सर गुड मॉर्निंग. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. एकच मिनिट. हो, मी ऍक्च्युली आज तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करणारच होतो. अच्छा, ते माझा डेटा 2016च्या आधीचा नाही दिसत आहे त्याच्यात काही. अच्छा, मी देतो ना तुला स्क्रीन. सगळ्यांना येऊन जाऊ दे, मग तुझा स्क्रीन शेअर करू, मग आपण त्याचा एक एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून घेऊ, है ना? नमस्कार सर. सर माझा आवाज येतोय का? सोनाली नमस्कार. नमस्कार. आवाज येतोय का सर माझा? नाही, अगदीच कमी येतोय. ओके, आता येतोय? नाही, आला तर आहे पण अगदीच असा हलका येतोय, असं म्हणजे 2-3 दिवसापासून जेवण नाही केलं असं वाटतंय. नाही, लॅपटॉपचा काहीतरी प्रॉब्लेम झालाय. मला त्याच्यामुळे टॅबवरून कनेक्ट व्हावं लागतं आणि अच्छा अच्छा, लॅपटॉप आता थोडा ठीक तरी येतोय. चैतन्य, मी इकडून स्क्रीन शेअरचा ऑप्शन देतो. मी करू शकतो इथून शेअर. हा, मला ऍक्च्युली एक एनेबल करावं लागतं, त्याच्यानंतरच तू शेअर करू शकतो. मी आता एनेबल केलं, तू शेअर कर, बाकी लोक जॉईन होईपर्यंत तुझा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू आपण. येस, तुझा स्क्रीन आला माझ्याकडे. मी आता पहिल्यांदा माऊस मागतो तुला. थांब, मी तुला माऊसची रिक्वेस्ट पाठवली आहे, ती ऍक्सेप्ट करून घे. म्हणजे हा, येस येस येस, तू म्हणतोय तुला एमी मध्ये ना? हो, एमी म्हणा, म्हणजे बाकी तर मी बघितलं नाही विशेष. ठीक आहे, मी एमी मध्ये पहिले चेक करतो. थांब, मला इथून माऊस का नाही येतं तुझा? हा थांब, आला 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 आला, काही प्रॉब्लेम. ओके, याच्यात तुझं म्हणणं आहे की तुला जुना डेटा दिसत नाही आहे ना? 2016च्या आधी. 16 पर्यंतच दिसतो. ठीक आहे ना, काही प्रॉब्लेम नाही, होऊन जाईल ते सेट. डेटाबेस सेटिंग मध्ये मला बघू दे. हे पहा, इथे आपण 1000 केलाय ना, याला समजा आपण वाढवून टाकलं, 7000 करू. आता ओके म्हटलं मी. आता बघ, तुला कोणती पण स्क्रिप्ट घेतली तर तू मागे जाऊ शकशील. बघ, तुम्हाला वाटतं ही स्क्रिप्ट नसेल एखाद्या, कारण की आत्ताची आहे ना. आपण हिला IRCTC आत्ताच आहे ना, त्यामुळे त्याला मागे जाशील तर दिसणार. बघू शकता, NTPC आहे. हा आहे ना, NTPC आहे इथे. बघूया, NTPC मी सिलेक्ट केला, NTPC झाला. आता याला आपल्याला खूप आधीपासून दिसला पाहिजे तो. स्टार्ट पासून दिसला पाहिजे. दिसतंय बरं ना? तर मी तिथे 7000चा हे टाकलं, म्हणजे 7000 डेज नॉर्मली आपण मागचं बघू शकू असं टाकलंय. हा, म्हणजे 7000 मध्ये येऊन जातं, पूर्ण डेटा येऊन जातो. कुठून केलं सर? मी बघ इथे, म्हणजे तसं तुला प्रॉब्लेम आला तर मी आहे प्रत्येक वेळेस, पण मी सांगून राहिलोय, मी इथून चेंजेस केले. हे लक्षात नाही ठेवायचे, कारण असे 100 गोष्टी याच्यात आहेत ज्या लक्षात ठेवता तुम्ही थकून जाल. बरोबर आहे की नाही? आणि ते कसं, मला वर्षानुवर्ष करून मला माहिती आहे त्याच्यात. हे इथे मी 7000 आहे ना, इथे 1000 होता आधी, त्याला मी चेंज केलं. आहे की नाही? आता झाला, हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला. आता अशाच प्रकारे तुला दुसरीकडे पण कुठेही असलं तरी प्रॉब्लेम नाही, सगळीकडे नीट दिसेल तुला. आता सगळीकडेच दिसेल का? हा, सगळीकडे म्हणजे आता हे तर आपण IME मध्ये केलं. मी आता आपण दुसरा कोणता ओपन करून पाहून घेऊ. हा, मेटाच टाकलाय. पाहतोय त्याच्यात कसं, प्रत्येक ठिकाणी कसं असतं, डिस्प्ले किती करायचं हे एक ऑप्शन नॉर्मली असतं सॉफ्टवेअर मध्ये. कारण की कसं असतं, फुल डिस्प्ले केलं तर काय होतं, तो ग्राफ अननेसेसरी तुला प्रत्येक वेळेस झूम करावं लागतं ना, झूम इन. हा, आणि नॉर्मली कसं सगळे लोक शेवटचा ग्राफ बघतात ना, तर याच्यात तसं झूम इन करावं लागतं. म्हणजे पहिल्यांदा तुला
समजून घे 2000 पासून ते आतापर्यंत दिसतोय, तर अननेसली मग तो झुम इन करावं लागतं, म्हणून त्याला ऑप्शन्स असतात ते. आता जसं आपण पुन्हा याच्यात एनटीपीसी पाहू, आपण याच्यात एनटीपीसी पाहू. निफ्टी मध्येच आहे ना एनटीपीसी? हो. हा, एनटीपीसी निफ्टी मध्येच आहे. हे पहा, आता याच्यात पण पूर्ण आहेच. तसंच जसं बाकीच्या याच्यात ऑप्शन आहे ना, तसं याच्यात पण तेच ऑप्शन आहे. इथे ऑप्शन दिले नाही. हा, इथे असतं किती ऑप्शन, म्हणजे किती चार्ट लोड करायचा आहे बा समोर. लोड ऑप्शन दिसतं ना, हे पहा. आता याच्यात मी 7000 लोड करायला लावले आणि 5000 डिस्प्ले करायला लावले. हा, म्हणजे स्क्रीनवर तुला 5000 दिवसाचा डेटा दिसतोय, 5000 ट्रेडिंग डेजचा. ओके. आणि हे 7000 ते कोर म्हणजे याच्यात केलं त्याच्यामुळे इकडे पण येऊन गेलं का? नाही, दोघांचा काही संबंध नाही. अच्छा, ओके. दोघांचा काही संबंध नाही. ह्या इंडिव्हिज्युअल ऍडजस्टमेंट आहे. तिकडे केल्यामुळे इकडे झाला अशातला प्रकार नाहीये. अच्छा. हा, आहे की नाही? सर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग आफ्टर सो मच लॉन्ग पीरियड. कहाँ गायब है आप? नहीं सर, अब धीरे धीरे ऑफिस चालू हो गया ना सर, तो ऑफिस भी जाना पड़ता है. देखो, सब खाली मिली थे, मुझे बड़े याद करते थे, सुबह याद करते थे, दोपहर को, शाम को. नहीं सॉफ्टवेयर अभी क्या ना, काफी बार ऐसा हो रहा है चीजों को लेके सर, की बात करो, कुछ कंफ्यूजन कई बार हो रहा है. हाँ. और अभी क्या आपने थोड़ा सा इन्वॉल्व करा दिया कि थोड़ा सा ट्रेड करना चालू करो. हाँ. मैं बोला जब तक कि ट्रेड नहीं करेंगे तब तक की गलतियां नहीं पकड़ में आएंगी. विथ लगे तो मिनिमम लॉस करो. यस, एकदम लोएस्ट पॉसिबल क्वांटिटी में करना है. डोंट गो फॉर फ्यूचर्स एंड ऑल दोस थिंग्स. नहीं, वो सब चीजें नहीं कर रहा सर. अभी उसमें भी क्या था, कई बार बहुत कंफ्यूजन आता है चीजों को लेके. क्या था, अभी तक के अपन जब थ्योरी में थे ना, हाँ, तो डिसीजंस समझ में नहीं आता था. अभी डिसीजंस डिफिकल्ट हो जाते हैं. राइट, एक्झॅक्टली. ऍडव्हान्स गेट मध्ये पण ऍडव्हान्स गेट ट्रेड गाइडर. हाँ, बघून घे ना. कर चालू ऍडव्हान्स गेट चालू कर चैतन्य. सर नमस्कार. नमस्कार. बहुत दिनों बाद आवाज सुना है जैसे लग रहा है सब लोगों की. नहीं, रेगुलर क्लास तो हो रही है सर. हाँ. नहीं, अभी कैसे भाटिया साहब ने आदत लगा दिए थे, बिल्कुल अल्टरनेट डेट की. रोज की आदत लगा दी थी. और देखो भाटिया साहब का कैसा है, आदत लगा देते हैं, खुद गायब हो जाते. नहीं सर, अभी क्या होता है, अभी जैसे ऑफिस चालू करना था ना, अनलॉकडाउन वाला चीज, नहीं, वो सब बहुत जरूरी हो गया था. नहीं, मैं समझ रहा हूँ. मैं समझ रहा हूँ सब बातें, पर कैसा है, हम लोगों को तो आदत लग गई थी ना डेली मिलने की. सर हम तो आज भी मिलने को तैयार है, तो आप बोलो, हुकुम करो. अरे याच्यात कुठे बघायचं? हाँ, याच्यात ना, ये देखो, ये हाँ, यहाँ पे सबसे पहले कैसा है, ये एडवांस गेट में याद रखो कि आपको ये देखो, इसमें दो चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ. एक है 7.8 वर्जन और ये है हायर वर्जन 9.1 वर्जन है. मुझे तो पता नहीं 7.8 ज्यादा बेटर लगा, बट कैसा होता है, लोग बोलते हैं कि हमको जरा हायर वर्जन चाहिए. ये हायर वर्जन में कैसा है, ये यहाँ पे जाके आपको स्टार्ट करने के बाद ये व्यू का बटन दिख रहा है ना, यहाँ पे जाके ये नीचे के ऑप्शन को क्लिक करना है, शो एंड डॉक ऑल टूल बार्स. ठीक है, इसको आप अगर क्लिक करोगे ना, तो कुछ सेकंड के बाद में ये सब बाकी के टूल बार एक्टिवेट होते, जस्ट लाइक दिस. ठीक है ना. अब जैसे अभी ये ग्राफ नीचे गया है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है. आप इसको खींचतान के ऊपर भी लेके जा सकते हो, डायरेक्ट माउस से खींचो तो भी ऊपर आ जाएगा. बाद में इसको आपको जैसे वाई एक्सिस को दबाना है तो आप उस तरीके से दबा सकते हैं. इस तरीके से बहुत कुछ है इसमें ऑप्शन. ये देखिए, छोटा बड़ा यहाँ से भी कर सकते हैं आप. ठीक है ना. सर नमस्कार. सर नमस्कार. हाँ, ठीक है. ये बटन है, इससे आप थोड़ा प्रॉपर विजिबल इसमें ला सकते हैं उसका. और अदरवाइज इसको जब आप स्क्रिप्ट्स देखेंगे ना, तो ये फाइल में जाओ और ये न्यू चार्ट में जाओ. न्यू चार्ट में बॉक्स ओपन होगा. क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये बॉक्स ओपन होगा. ये बॉक्स ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ता है स्क्रिप्ट. इतना ही इसमें प्रॉब्लम है. आप उसमें से सर्च करके आप स्क्रिप्ट को डायरेक्टली ओपन करो, प्रॉब्लम नहीं. वैसे अपन इसमें वेव्स देखते हैं तो 300 बार्स, जैसे अभी अपन ने डिस्प्ले के लिए 7000 बार्स करे थे ना, आपको चाहिए तो आप यहाँ पे बार्स बढ़ा दो, जितना आप कंफर्टेबल हो. आपको लग रहा है चलो मुझे 1000 बार्स चाहिए, ठीक है ना, 100 हो गया वो मेरे ख्याल से. एक सेकंड हाँ, ज्यादा हो गया. 10,000 10,000 10,000 करो चैतन्य उसका.
बैक स्पेस करके, हाँ हाँ। अब इसमें आप कोई भी स्क्रिप्ट इसमें ढूंढो, आपको जो चाहिए वो आप बाजू के इसमें, हाँ देखो कोई भी स्क्रिप्ट ओपन करना, जैसे इंडिगो दिख रहा है मुझे सामने, इंडिगो को डबल क्लिक कर लो चेतन। सो दिस इज इंडिगो, राइट। अब ये बाकी के मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिकली टीजी, और इसमें ध्यान में रखना कि ये ऊपर के जो नाम है ना, ये ऊपर के नाम में कभी कभी गड़बड़ करता है, बट आप जिसको क्लिक कर रहे हैं वही ग्राफ ओपन होता है, इतना ध्यान में रखना, राइट। ये एक हो गया। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली एलियट यहाँ से लगा सकते हो, एक बार क्लिक किया कि इसमें एलियट के ये सब चीजें आ जाएगी। इस तरीके से आप ग्राफ को आगे पीछे खींच भी सकते हो, राइट। इसको आप ट्रायल एरर करो तो उसमें के फिर डाउट्स ध्यान में आएंगे आपको कि इसमें ये प्रॉब्लम दिख रहा है, वो दिख रहा है। मुझे 7.8 बेटर लगा। अभी कल ही मैंने शायद किसका, मेरे को लगता है बागड़े सर का लिया था मैंने कंप्यूटर सर्विसिंग के लिए, तब मैंने उसमें देखा तो उसमें 7.8 डाला था मैंने, काफी अच्छा लगा मुझे वो भी। बाकी दिखना तो यही है, प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें अपन वैसे भी एलियट वेव के सिवा और कुछ देखते नहीं है, नहीं तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये मेरे ख्याल से XTL करके एक ऑप्शन है, XTL करके कहीं होगा देखना, उसमें वो कैंडल्स के कलर बदलते हैं कि ये देखिए ऊपर में XTL दिख रहा है XTL। हाँ ये इसलिए बताया मैंने, मैं बड़ा खुश हो गया था इसमें कि भैया ये देखो जब ये ब्लू आता है ना तो बोले ब्लू हो गया तो ये स्क्रिप्ट आगे जाएगी, राइट। और रेड रहा तो ये स्क्रिप्ट नीचे जाएगी, इस तरीके से। ब्लैक है बोले तो साइडवेज है, इस तरीके से। इसका एक है ये टूल करके उन्होंने मुझे ट्रेनिंग में बताया था। बट ठीक है, शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है, फैंसी लगता है, वो कलर्स भी बड़े बड़े दिखते हैं अलग अलग, तो बड़ा अच्छा लगता है। बट अल्टीमेटली यानी क्या, मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा भाई कि आप ये XTL वगैरह देखें, क्योंकि क्या होता है फिर वो अननेसली ज्यादा फेथ बैठना चालू होता है। यस ब्लू है तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वो, सो डोंट गो इट। एडिशनल अगर देखना ही है तो आप देखिए सीधा ये XTL, क्योंकि हम बड़ा यूज करते थे वो जमाने में XTL को। बाकी एलियट वेव इज के लिए सबसे बेस्ट ये है। भूल गया। हाँ मुझे कुछ पूछे क्या भट्टी सर? नहीं अरे सर मैं इधर चालू है क्या माइक? अच्छा नहीं मुझे लगा मुझे कुछ पूछ रहे। ठीक है ना चेतन, यहाँ तक ठीक है आपका? हो सर, ट्रेड गायडर बघून घेऊ. काय म्हटलं? ट्रेंड लाईन याच्यात ट्रेड गायडर. अच्छा ट्रेड गायडर ना, हा बंद करा, याला ऍडव्हान्स गेट बंद करी. सर हाँ बोल ऍडव्हान्स गेट मध्ये इथंच एक क्वेरी आहे माझी. अच्छा एक सेकंड चैतन्य रुको, कॅन्सल करू. आपण जेव्हा फाईल ओपन करतो ना सर, जिथे स्क्रिप्ट दिसतात आपल्याला सगळ्या, आपण आपल्याला जी स्क्रिप्ट हवी आहे ती सर्च करू शकतो का? कारण आपल्याला स्क्रॉल करून शोधावं लागतं आपली स्क्रिप्ट. नहीं इसमें कैसा है, इसमें मैन्युअली ढूंढना पड़ता है। फाइल में जाओ चेतन, रुको चेतन मैं देख रहा हूँ। ये देखो ये न्यू चार्ट में अगर मैं गया, ये बॉक्स ओपन होगा, उसमें जैसे रुको यहाँ पे मैं जैसे टाटा स्टील टाइप कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा वो टी तक चला जाएगा मेरे ख्याल से। ये देखो टी तक चला जाएगा जब आप टाइप करोगे, तो वो टाटा स्टील बराबर आता नहीं है। आपको यहाँ पे मैन्युअली ही उसको सर्च करके फिर उसको ओपन करना है। ये देखो अभी मुझे टाटा स्टील दिखा है यहाँ पे, राइट। इस तरीके से ही आपको ओपन करना है। ये आ गया टाटा स्टील। ठीक है सोनाली, क्लियर है? सोनाली आवाज नहीं येत तुझा. सोनाली क्लियर आहे का? हो क्लियर आहे सर. हाँ 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 आवाज नहीं आता, आज का आवाज फार कमी येत आहे. नाही मी टॅब वरनं पण लॉग इन करते, कारण लॅपटॉप मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम येतो ऑडिओ. हाँ नाही येतो ऐकू, तसं काही प्रॉब्लेम. मी माझ्याकडचाही साऊंड वाढवून घेतो, एक मिनिट. मी माझ्याकडे तर कमी नाही केला मी. साऊंड येस साऊंड माझा 100% आहे. नाही माझाच प्रॉब्लेम आहे सर. अच्छा मी केला 100% केला साउंड, नो प्रॉब्लम. ठीक है ना. सो इंडिविजुअली आपल्याला स्क्रिप्ट इथे एडवांस गेट में आपको इंडिविजुअल देखना पड़ेगा. ठीक है ना. हाँ चेतन आता बंद करूँ एडवांस गेट सोनाली? यस सर. हाँ चैतन्य आप इसको बंद कर दो और ट्रेड गाइडर का इसको आप नो करो. हाँ नो हाँ अभी आप ट्रेड गाइडर चालू कर लो. फिलहाल ये स्क्रीन अभी चैतन्य का स्क्रीन है शेयर.
इसको ओपन करने के लिए पता होना चाहिए कौन से बटन दबाना। इसको लास्ट टाइम पता नहीं, अपन ने क्लास में ही किया था। ये जो क्रॉस का बटन है ना चैतन्य, उसको क्रॉस कर दे। हाँ, क्रॉस वाला क्रॉस करो, फिर कुछ वापस आएगा, इसको भी क्रॉस करो। कैंसिल। हाँ हाँ हाँ, कैंसिल या क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, अभी एनालिसिस में जाओ, ऊपर देखो एनालिसिस है चेतन। हाँ, लाइव बार एनालिसिस। इसमें कैसा है, ये दो ऑप्शन है, लाइव और पार्शियल। पार्शियल किस लिए होता है कि जैसे आज की कैंडल आ गई है, यानी कि डे एंड में आज का डे एंड हुआ, और आपको लगता है कि ये कल बाय का सिग्नल दे सकता है, कि माने आज का कैंडल हो गया, आज के सिग्नल कुछ भी नहीं आया है, बाय सेल कुछ भी नहीं सिग्नल आया है आज, और कल की कैंडल अगर आई तो आज के नीचे नॉर्मली कैसे होता है, टीजी में आपको एक दिन लेट ही दिखाएगा ना सिग्नल वो, क्योंकि रिवर्सिबल बार के अगर आया तो उसके नीचे वो बाय दिखाएगा, लाइक दैट। सो पार्शियल बार में कैसा होता है कि यू कैन एंटिसिपेट, अगर कल मार्केट ऊपर गया तो आज ये यहाँ पे बाय दिखाएगा क्या, इट्स लाइक दैट। सो नॉट एडवाइजेबल, लाइव बार देखना कभी भी बेटर है, क्योंकि पार्शियल में फिर अननेसेसरली आदमी इन दैट एंटिसिपेशन ट्रेड करता है, सो नॉट दैट गुड वन। सो लाइव बार एनालिसिस नॉर्मली स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। अभी निफ्टी में इसमें कहीं पे भी बाय सेल क्यों नहीं दिख रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ माउस ना, इसमें सपोज एचसीएल टेक में चेक कर रहा हूँ। सर याचा डेटा कधीपासून आहे ते? हाँ, याच्यात मला वाटतं डिस्प्लेला यहाँ पे क्या इश्यू है मैं बताता हूँ। ये सब आईएसएल सिग्नल आ गए, यहाँ पे आपको डेटा जैसे पीछे का देखना है तो ये जो राइट साइड में ऑप्शन दिख रहे हैं 20, 30, 40, ये कैंडल्स है, यानी कितनी कैंडल्स आपको दिखनी है। अगर आपको 200 से ज्यादा कैंडल देखनी है तो ये देखिए यहाँ पे ये प्लस वाला साइन है, बराबर है ना, वो प्लस वाला साइन है। यहाँ पे अगर मुझे चाहिए, मुझे 500 बार देखना है पीछे के, तो 500 बार और ओके मैं करूं तो ये देखो 500 बार आ गए, बराबर है। सो आप इसको सिंपल जूम इन जूम आउट का बटन नहीं है इसमें, आपको ये इस तरीके से राइट साइड से चेक करना पड़ता है। वैसे अपन नॉर्मली इसमें टीजी में वॉल्यूम से बाय आया है कि नहीं उतना एक देखते हैं। सो इस तरीके का स्टैंडर्ड लेआउट इसमें रहना चाहिए, और इसमें भी हिस्टोरिकल डेटा पूरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से आप सेट कर ही सकते हो, यानी कि 500 के जगह 5000 करोगे तो 5000 लास्ट 5000 बार इसमें आपको दिखेंगे। ओके, हाँ आनंद। हाँ हाँ प्रवीण सर, ये मेरे इसमें टीजी में ये जो रेड और ग्रीन ये दिख रहे हैं ना, स्क्वायर ये नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो उसमें हाँ, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ, वो दोनों बता दो। ये देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर में एक बटन है, डायमंड करके लिखा हुआ है इसने, ठीक है ना। हर एक ने अपने नाम दिया है। ये कुछ तो भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, शायद हमने एक बार चेक किया था तो हमको ध्यान में आया कि ये भी 20 डेज का एक्सपोनेंशियल है। इन्होंने उसको डायमंड बोला, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको जो बोलना है बोले। तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आएगा, अगर फिर से क्लिक करेंगे तो डिसअपीयर हो जाएगा। तो इसको रखना चाहिए क्या? देखो क्या है मैं बताता हूँ उसमें। बेसिकली उन्होंने जो सिखाया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दे आर आल्सो ग्रेट पीपल। उन्होंने क्या बताया था कि जैसे हम टीजी का बाय सिग्नल कैसे माने। अरे हम अपन लोग क्या करते हैं, हम टीजी में आखिरी में देखते हैं कि सिर्फ वो वॉल्यूम पे है क्या, और वो भी हम ये चेक करते हैं कि जहां बाय सिग्नल आएगा उसके बाद का जो रिवर्सिबल बार है उसके ऊपर बाय करते हैं अपन, बराबर है। ये लोगों ने वैसा सिखाया नहीं है। ये क्या बोलते हैं कि भैया जहां बाय आया उसके ऊपर बाय करो, बराबर है। अब उन्होंने मगर उसमें एडिशनल क्या किया है वो देखिए। मैं अगर यहाँ से ये कर पाऊँ तो, यानी कि आपके स्क्रीन पे मुझे नहीं पता मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बट लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। एनोटेट का ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, स्क्रीन शेयर किया है, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। जस्ट आप देखिए यहाँ मेरा माउस आप देख रहे हैं कि यहाँ से देखिए ये डाउनफॉल हुआ। अब इनका क्या बोलना है, टीजी जिन्होंने डेवलप किया है वो क्या बोल रहा है कि ये इसको स्क्रिप्ट को आप ये जो डायमंड लाइन है उसके ऊपर जाने दीजिए, देन लेट इट कम डाउन। अगर वो ये डायमंड लाइन के पास टच कर रहा है और फिर आपको बाय सिग्नल दे रहा है जस्ट लाइक दिस, बराबर है, तब वो बोलता है बाय। वो बोलता है कि ये बाय नहीं है। समझ में आया डिफरेंस थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ?
तो ये जब अपन जब ट्रेड कर रहे हैं तब ये भी देखने में क्या हर्ज जा रहा है, बराबर कि नहीं। सो उनका बोलना है कि लेट द स्क्रिप्ट बी अबाउट 20 डे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है आप समझिए, ये बाकी कुछ भी चेक नहीं कर रहे, अपन कितनी सारी चीजें चेक कर रहे हैं कि भैया स्क्रिप्ट कहाँ पे आई, कौन से रिट्रेसमेंट पे आई, ये बहुत सारी चीजें अपन चेक करते हैं, ये बाकी कुछ चेक नहीं कर रहे। ये इसीलिए एडवांटेज यानी कि उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए करके इनका बोलना है कि लेट द स्क्रिप्ट मूव अबाउट दिस डायमंड लाइन, लेट इट कम बैक टू द डायमंड लाइन, एंड इफ इट गिव्स यू बाय समथिंग लाइक दिस, देन अबाउ, इन्होंने तो डायरेक्टली बाय करने बोला है, पर अपन अपना रूल करेंगे तो वी विल बाय अबाउ दिस लाइन, माने रिवर्सिबल बार। तो ये पर्टिकुलर जो भी स्क्रिप्ट होगा, ये स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे बाय, इसमें एज पर रूल ये जो है 470 में बाय मिला रहता है आपको, जो कि अभी 570 है ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिग्नल। जबकि उनके हिसाब से आगे में काफी जगह उन्होंने सेल का ये सिग्नल दिया है, पर सिग्नल कैसा है, सेल का सिग्नल कहीं पे भी एक्टिवेट नहीं हुआ है उनका, वो आप देखिए फिल्टर एक भी जगह पे आउट नहीं हुआ है। आप अगर उन्होंने सिग्नल दिया है तो उसके बाद देखिए, अगर आप उनका रूल मानेंगे, उन्होंने जो रूल बोला है भैया सेल आ गया भैया, ये इसके नीचे सेल करो तो आप आउट हो जाओगे, बराबर दिख रहा है यहाँ पे आउट हो गए रहते आप, क्योंकि थोड़ा सा नीचे गए। हम क्या यूज कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, रेट, ये जब सिग्नल आएगा उसके बाद में रिवर्सिबल बार जो आएगा उसको फिल्टर अगर करेगा, देन ओनली इट इज अ सेल, अदरवाइज इट इज नॉट अ सेल, है ना। तो देखो आप यहाँ पे एक भी जगह पे फंसे नहीं है, बराबर है कि नहीं। सो दैट वे इट इज क्वाइट गुड, है कि नहीं। तो इसमें देखने के लिए एक थोड़ा एडवांटेज, एक या अच्छी बात ये समझ लो कि जैसे आप अगर अपने को अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर है वो स्क्रिप्ट, सो वो जो हिसाब से बोल रहे हैं वो हिसाब से यहाँ पे इट इज क्वाइट गुड बाय। ओके, हाँ, है कि नहीं। हम लोग शायद हमारे हिसाब से बाय करते थे तो शायद हम इसके ऊपर बाय करने की सोचते थे, ये पहला बाय है, राइट। और उनके हिसाब से भी ऑलमोस्ट वही लेवल पे आया, पर काफी दिन बच गए, यानी कि अपने कंपैरिजन में इनका ट्रेड काफी अच्छा रहा है इस जगह पे कि भैया ये मूविंग एवरेज के ऊपर जाए और फिर उसके बाद में आपको बाय सिग्नल दे। दूसरा ये पूछना था, इसमें जैसे मेरे इसमें 50 निफ्टी 50 अपन ने किए हैं, हाँ, इसमें अपने को अगर डेरिवेटिव्स की भी ऐड करना है तो कैसे ऐड होता है टीजी में? ठीक है, यानी आपको स्कैनर ऐड करना है। हाँ, ओके, स्कैनर में देखो, स्कैनर में आप जाओ, एक सेकंड ना, मैं पहले सोनाली का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सोनाली पूछो आप पहले। सर मला इथेच क्वेश्चन विचारायचा आहे। हाँ विचार। हे जे आहे ना, ह्या एरियामध्ये जे दिसतंय ना आपल्याला, मार्क केलंय, मार्क होत नाही मला वाटतं ते, येलो कलर कसं मार्क झालं, थांब एक मिनिट, माझ्याकडनं मार्क नाही होत आहे, थांब मला ते एनोटेट कुठून काढलं, माझ्या याच्यात वेगळं दिसतं का, म्हणजे मी याच्यात आहे तर मला इथे एक सेकंड, माझ्या एखाद्याच वरती ऑप्शन असेल माहित नाही का, एक मिनिट, एक्झिट फुल स्क्रीन जातो मी, लेट मी जस्ट चेक, जस्ट अ सेकंड ना, मला फक्त बघून घेऊ दे। यस सर, मला इथे कुठे ऑप्शनच नाही दिसत की मी त्याच्यावर हात, ठीक आहे, फेअर इनफ, अरे देवाला, हा मी मोठा झाला मला, हा ठीक आहे, चालू दे, तूच सांग, तूच कर। ओके, जर इथे बाय सिग्नल आलं सर ह्या ठिकाणी, आणि आपण इथे मग ब्रेक नाही झालं, इथं हे आली रिव्हर्सिबल बार आला, बरोबर, तर लगेच इमिडिएटली इथे सेल सिग्नल आलं, मग अशा नाही सेल सिग्नल तर येऊ दे ना, काहीच प्रॉब्लेम नाही त्याला, त्या रेड सिग्नलला काही प्रॉब्लेम नाही। तुझा रिव्हर्सिबल बार आला तर त्याच्यात त्यांनी रेड सिग्नल दाखवला तर तुला काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही, तुला त्या रिव्हर्सिबल बारच्या वरती बाय करायचं। समजा रेड सिग्नल आला आणि पुन्हा नेक्स्ट रिव्हर्सिबल बार उलटा बनला खालच्या साईडला, तरच तुला टेन्शन आहे। ओके, हा, अदरवाइज नथिंग टू वरी। कारण अशा भरपूर एरिया मिळतात की बाय सिग्नल देतात आणि इमिडिएटली सेल सिग्नल येतो। हो, पण तो सेल सिग्नल काही प्रॉब्लेम नाही, कारण की कसं आहे, आपण त्याच्या हायच्या वरती बाय करतो ना। सपोज आता तू जो सेल सिग्नल म्हटला, तो सेल तिथे आलाय म्हणजे तो काय म्हणतो की इथे सेलिंग आलाय, पण ते सेलिंग आलं आणि समजा त्या कॅन्डलच्या वर गेला तर एनी हाऊ दॅट इज बाईंग, त्याच्यामुळे तू फसणार नाही। ओके, इथं पण सेम आहे, कारण इथं बाय सिग्नल आलं, रिव्हर्सिबल बार आला, हा लगेच सेल दिला, पण त्याच्यानंतर रिव्हर्सिबल बार आलाच नाही। हा, करेक्ट, सेलच्या नंतर रिव्हर्सिबल बार पाहिजे तुला। करेक्ट समजलं सर। हा, म्हणजे मग कसं ट्रॅप नाही होत तुम्ही। हो कळालं सर। हा, हे कसं ऍक्च्युअली दिसतात सिग्नल ना, त्याच्यामुळे ऑब्व्हियस आहे की आपण कन्फ्युज होतो की अरे यार बाय दिला आणि लगेच त्यांनी सेल दिला, हे आपल्याला कन्फ्युजन होतं सारखं। पण तो जो सेल असतो त्याच्यानंतर रिव्हर्सिबल बार पाहिजे, तरच त्याला काही अर्थ आहे। ओके, आणि सर ह्याच्यामध्ये जे बाय सिग्नल्स आहेत ना, ह्याच्यामध्ये नंबर ऑफ कॅन्डल्सचं काही इम्पॉर्टन्स आहे का? म्हणजे कसलं म्हणताय, पुन्हा सांग।
की इथे जे आहेत इथे नंबर ऑफ कॅन्डल्स खूप आहेत ना आणि बाय सिग्नल्स पण भरपूर आहेत. हो मग आपण फ्रेश ग्राउंड म्हणतो की फ्रेश जेव्हा आपण ग्राउंड, फ्रेश ग्राउंड पहा ना नेहमी. ओके, पण नंबर ऑफ कॅन्डल्स इथं पण इम्पॉर्टन्स आहे का बेस मध्ये? म्हणजे हे पहा, ओव्हरऑल आपण सेटअप सारखं तर आपलं आपलं पाहूच आपण, पण याच्यात Okay. जिथे बाय याच्यातला एकच रूल लक्षात ठेवायचा आहे, फ्रेश ग्राउंड मध्ये बाय आणि रिव्हर्सिबल बारच्या वरती बाय. ओके. फ्रेश ग्राउंड मध्ये तुला बाय दिसला पाहिजे. जसं आता हा फॉर एक्झाम्पल हा जो खालचा सर्वात खालचा दिसतोय तुला, राईट, हा वाला बाय, हा सर्वात फ्रेश ग्राउंड मधला बाय आहे, ओके. बरं की नाही? आणि याच्या नंतर हा रिव्हर्सिबल बार आहे, राईट. तर ओके. याच्या हायच्या वरती तुला बाय करायचा आहे. हा एक स्टँडर्ड रूल आहे. फक्त आपण आता Okay. व्हॅल्यू ऍडिशन म्हणून काय करतो की त्यांनी म्हटलं की बाबा हा मुव्हिंग या डायमंड लाईनच्या वर असला तर जास्त चांगला असतो, तर लेट इट बी, व्हॉट इज अ प्रॉब्लेम, आहे की नाही? करेक्ट आहे. फक्त आता म्हणजे आता रूल प्रमाणे हा जो बाय आहे कोणता वाला? मी जे मार्क केलं येलो कलर मध्ये, तो ह्या बाय पेक्षा जास्त म्हणजे बेटर आहे, कारण फ्रेश ग्राउंड मध्ये जास्त चांगला आहे. ओके सर, बरं आहे की नाही? चालेल. ओके, हा क्लिअर झालं सर. हा फ्रेश ग्राउंड मध्येच बघायचा, तो प्रश्नच नाही. ओके सर. फ्रेश ग्राउंड मध्ये बोलो. नमस्कार सर. नमस्कार. मनोज सरांचा आवाज दिसले. काय मंगळवारी पण अटेंड नव्हता केला, बिमार होतो थोडा. काय झालं? डायरिया झाला होता सर, हाय लेवलचा. अरे बापरे. होतो. आराम केला का? अजूनही आरामच चालू आहे सर. आता काल पण थोडं असं हलकं जेवण चालू केलंय. घरीच आहे आता सध्या. ओके. चला आराम करा बाबा. हे तरी बरं आहे, आता उन्हाळा कमी झाला म्हणा. तेच बहुतेक उन्हाळ्या पण लागली आणि संडेला थोडं टाइम डिस्टर्ब झालं. आणि नव्हतं पदार्थामध्ये भरपूर उन्हात फिरणं झालं. ते 2-3 गोष्टी आले एकत्र, ताप आणि हे लूज मोशन. अरे बापरे. मग काय डॉक्टरकडे दाखवलं का? हो, ऍडमिट होतो 2 दिवस, सलाईनवर होतो. बापरे. अजूनही म्हणजे वीकनेस आहे पूर्ण. 4 किलो वजन कमी झालंय. अरे बापरे. खतरनाक. आम्हाला आयडियाच नाही. नाही, मी काही वेळाला सांगितलं होतं, त्यामुळे मी बघितलंच नव्हतं. मंगळवारी पण क्लास, मंगळवारी तर ऍडमिटच होतो म्हणा मी, सोमवार मंगळवार. अरे बापरे. त्याला म्हटलं बोर होत होतं, त्याला तुमचं बघितलं मेसेज, म्हटलं तुला बघितल्यानंतर बरं वाटतं, तुम्हाला बघितलं फ्रेश वाटतं थोडंसं. डॉक्टरचं काम नाही करतो असं म्हणतात. म्हणजे प्रफुल्लित चेहरा असतो बघून थोडं बरं वाटतं. चला, धन्यवाद. ठीक आहे ना. चला समोर जाऊया आपण. स्कॅनर बद्दल प्रश्न होता मला वाटतं पाटील सरांचा. स्कैनर में पाटिल सर आप सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ये देखो, ये सभी लोग ध्यान में रखो, यानी कि सभी को बाद में इश्यू होता है नॉर्मली कि हमें एक फोल्डर बना के चाहिए स्कैनिंग के लिए। तो स्कैनिंग के लिए आप तैयार करते हो, कभी मैं इनके इसमें ऑलरेडी किया होगा, लेट मी जस्ट चेक कि इनके पास क्या क्या है, लेट मी जस्ट चेक। अगर नहीं होगा तो अपन इनके इसमें बना लेते हैं। इनके इसमें देखें निफ्टी बना हुआ है, राइट? तो अभी अपन इसमें आपको चाहिए कि आप बोलते कि हमको फ्यूचर्स वाली स्क्रिप्ट का ये चाहिए, तो सी स्टेप बाय स्टेप्स, गो टू स्कैनर, go to indicator scanner, then you can go to create a new scan profile, press next। यहाँ पे देखिए ये ब्लू आरो की आपको जरूरत नहीं है, you can just uncheck this one। यहाँ पे 20 बार्स की जरूरत नहीं, you can just have 15, that is more than sufficient। then you can press next। अभी इसको अगर आपको चाहिए तो कस्टमाइज करिए, नहीं तो फिर बाय डिफॉल्ट रखिए, प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कस्टमाइज कर दिया क्योंकि अपने को ब्लू आर्क नहीं देखते, अपन ब्लू जो बाय सिग्नल आता है ना वो नहीं देखते, ठीक है ना। सो लेट्स प्रेस नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है आपके पास में, जैसे ये आप हम ये वाला सेक्शन यूज करेंगे, मेटास्टॉक फाइल फोल्डर्स। इसमें कंप्लीट फोल्डर का ये ऑप्शन है और आपको इंडिविजुअल स्क्रिप्ट ऐड करनी है तो ये ऑप्शन है। सो आपका सपोज आप चाहते हैं, जैसे मनोज सर चाहते हैं कि मनोज फेवरेट फोल्डर बनाना है, सो उनकी जो भी स्क्रिप्ट होगी ना, ही कैन जस्ट ऐड एंड गिव हिज नेम मनोज फेवरेट, लाइक दैट। अदरवाइज जैसे आप कंप्लीट फोल्डर चाहिए तो कंप्लीट रख सकते हैं। कंप्लीट में कैसे होता है, बहुत बार अननेसेसरी वाली स्क्रिप्ट्स भी आ जाती है, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम हमारा खुद का फोल्डर रहे, और जो कि प्रॉपरली, जैसे आपको पता है नॉर्मली कैसा है, ग्राफ देख के, अभी आप सब लोगों को पता है कि ग्राफ देख के ध्यान में आ जाता है कि ये स्क्रिप्ट बेटर रहेगी। सो वो हिसाब से आपके लिस्ट बना के रखे कि भैया मैं यही स्क्रिप्ट देखने वाला हूँ, तो उतनी स्क्रिप्ट एक एक करके फिर ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज यू कैन जस्ट सिलेक्ट कंप्लीट फोल्डर
राइट। यहाँ पे देखिए मैं कंप्लीट फोल्डर सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, देखिए ऐड कंप्लीट फोल्डर में जाए, ये इक्विट, यहाँ पे अभी आपको फ्यूचर्स के चाहिए तो फ्यूचर्स का एक फोल्डर है यहाँ पे, ये देखिए फ्यूचर्स, और फ्यूचर्स में 01 मंथ यही फोल्डर आपको सिलेक्ट करना है। अब इसके प्रॉब्लम्स क्या है वो मैं बता रहा हूँ। ये जो फोल्डर है ये एक्चुअल फ्यूचर्स के ग्राफ का फोल्डर है। इसमें आप अगर अंदर से जाके कहीं मेटास्टॉक में देखेंगे ना तो आपको फ्यूचर का ग्राफ दिखेगा, फ्यूचर के रेट्स दिखेंगे। ये स्पॉट वाले ग्राफ नहीं है। ओके, ठीक है ना। और देखिए हम नॉर्मली स्पॉट वाले ग्राफ जो रेगुलरली देखते हैं, दे आर बेटर एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि फ्यूचर्स में हर एक फ्यूचर का 3 महीने का लाइफ होता है, जबकि यहाँ पे जो डेटा आता है इसमें ये कंटिन्यूअसली लिंक्ड डेटा भेजता है। सो इट मे क्रिएट प्रॉब्लम, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप यहाँ पे बाय सिग्नल आया क्या ये चेक करें और उसके बाद में उसका स्पॉट का ग्राफ देखें। सो ये बेसिस पे आप मत करिए। ओके, ठीक है ना। सो इट्स 01 मंथ, मैंने ओके दबा दिया। ओके दबाने के बाद आया नहीं, फिर से दबा के देखता हूँ, 01 मंथ, ओके, हाँ अब आ गया। ठीक है, ये हो गया अभी फ्यूचर्स के पूरे ग्राफ। देखिए यहाँ पे कितने ग्राफ, 156 स्क्रिप्ट्स, हाँ 156 स्क्रिप्ट्स। इसको आप नेक्स्ट करें और यहाँ पे आप नाम दे दे इसको, जैसे अभी इसमें मैं देता हूँ, राइट, दैट इज डन, राइट। ये अभी पूरा स्कैन करके आपको अपना एक्सेल शीट सॉर्ट ऑफ जो अपन करते हैं ना वो तैयार हो जाएगा। बाय द वे चेतन आहे ना, तू आवाज येतो ना? हा हा, आपले माझा मुलगा आला, तोतरडे साहेबांनीच पोहोचवलं म्हटलं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। अच्छा, हा, तोतरडे साहेबच आले होते। ओके, गडकरी साहेबांचे साळे येत आहेत ना ते, हो हो, हा 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 हा, तेच आले होते। त्यांनी पिकअप केलं कुणाला तिकडून आणि इथे ड्रॉप करून दिला। बढिया। ठीक आहे, हे असं स्कॅन होऊन जाईल, देन यू विल गेट दॅट एक्सेल शीट। त्याला कुठेही क्लिक करा आणि तो ग्राफ ओपन होईल। फास्ट चेक करताना करायचं असेल तर ती जी एक्सेल शीट सॉर्ट ऑफ गोष्ट तयार होते, त्याच्यात एरोनीच खाली खाली जायचं, एक कोणती सिलेक्ट करायची आणि एरोनी खाली खाली जायचं, तो इट विल बी लिटल फास्ट, म्हणजे कोणत्या ह्याच्यात आलं। अदरवाइज अननेसली एवढं सारं पाहायची गरज नाही मग। ठीक है ना। यस, बट सर इसमें आप कह रहे हो कि इसमें हिस्टोरिकल डेटा पे काम नहीं होगा? क्या बोले सर, फिर से बोलिए। इसमें हिस्टोरिकल डेटा पे ये जो फ्यूचर्स का है, हाँ, द एक्शन प्लान इज ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। देखो यहाँ पे ये जो फ्यूचर्स का आप देख रहे हो ना, ये पूरा सब कुछ ठीक है, पर ये जो ग्राफ्स आते हैं ना तो लोगों को समझता नहीं। ये लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज अभी एसीसी का फ्यूचर है, एसीसी फ्यूचर कोई भी चालू होता है, सपोज आज जनवरी है, एसीसी फ्यूचर मार्च का चालू हुआ, जिस दिन ओपन हुआ, तो मार्च का एसीसी फ्यूचर स्टार्ट्स विथ जनवरी एंड एंड्स एट मार्च, इट कैनॉट कंटिन्यू फॉरवर्ड, सो इट इज अ इंडिविजुअल एंटिटी। मार्च फ्यूचर इज अ इंडिविजुअल एंटिटी, इट शुड हैव नॉट मोर देन 3 मंथ्स ग्राफ। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये सब ग्राफ को करंट मंथ के साथ में जोड़ के आपको दिखा देते हैं, तो सो इट में क्रिएट सम प्रॉब्लम व्हेन इट इज गिविंग बाय सेल सिग्नल, और उसी वक्त आप उसको बाय समझ लेंगे, जो कि वो बाय नहीं होगा। इसीलिए अब मैं बोल रहा हूँ आप स्पॉट को देखिए, है ना, क्लियर है? यस सर, यस। हाँ हाँ, सर उस दिन मेरा और पाटिल साहब का एक डिस्कशन हो रहा था। हाँ बोलिए। हम एबीएसएस कर रहे थे। हाँ। अब अगर सेकंड कैंडल अगर हमारी ग्रीन कैंडल है, हम अप सेटअप लगाते हैं, हाँ, और थर्ड कैंडल वो भी अप है लेकिन वो रेड कैंडल है, हाँ, ठीक है, ऊपर जाके नीचे बंद हुई है, हाँ, तो हमारे को अप सेटअप नॉर्मली ग्रीन कैंडल पे लगाना पड़ता है कि हम अगर थर्ड वाली उससे ऊपर अगर ओपन हुई है तो थर्ड कैंडल पे भी लगा सकते हैं? यस, देखिए दोनों ऑप्शंस है अवेलेबल आपके पास में। दिस नॉर्मली हैपेंस व्हेन वी हैव 9 अप सेटअप,
नॉर्मली वी आर लुकिंग फॉर 8 अप सेटअप, तो ये 9 अप हो जाता है, तो आप बोलते हैं यार ये 9 तो फिबोनाची नहीं है, मेरे को 8 को लगाना है। क्या होता है, अगर आपका वो 9th डे है, वो 8th डे के ऊपर ओपन हुआ, फर्स्ट 15 मिनट्स ओपन हुआ और उसके बाद में फिल्टर अगर नहीं हुआ है, तो यू कैन कंसीडर 8th डे एज योर प्रॉपर सेटअप। इसीलिए कभी कभी वो माइन्यूटली देखना पड़ता, फिर इंट्राडे में जाके इंट्राडे का ग्राफ देखो और चेक करो तो पता चलेगा इट वाज नॉट 9 अप, इट वाज एक्चुअली 8 अप। सो ऐसे वक्त 8 अप को लगाना बेटर रहेगा, क्योंकि 8th डे को उसने फिल्टर नहीं किया है। whenever any day is filtered, it should be considered कि next candle is normal candle. Second candle if gets filtered, you can say now it is a third candle. पाटिल साहब, उस दिन Clear है? हाँ समझ में आ गया ना चिंटू। रेड कैंडल वो ग्रीन के नीचे अगर आ गई है तो उसको कंसिडर नहीं करना है। नहीं, ऐसा मत करो ना, देखो उसका क्लोज मत देखो, आप रेड कैंडल समझो मत। पहली बात सर एखादा चार्ट खोल के देख सकते क्या अपन? तो आप ही बताओ ना, आपका स्क्रीन शेयर करो। कौन सा था चिंटू? कौन सा था याद करो। कौन सा देख रहे थे अपन? ब्रिटानिया था क्या? सर माझ्या ह्याच्यात ते फॉर्च्यून प्लस मध्ये निफ्टी बँक निफ्टी एकदा बघून घ्या ना. हो, मी ट्रान्सफर करून देतो, मला टीमव्यूअर जावं तो लागेल. ब्रिटानिया था क्या? नहीं कुछ देखता है, एक मिनट फोटो है. निफ्टी बँक निफ्टी मी वेगळं ट्रान्सफर करून देतो तुला चेतन. अरे मैं इनका स्क्रीन शेअर स्टॉप कर लू. चैतन्य मी तुझा स्क्रीन शेअर स्टॉप करून घेतो. चालेल. हाँ सर, एक ब्रिटानिया आप आपकी तरफ लेते क्या ब्रिटानिया कि मैं मेरा स्क्रीन दूं? एक सेकंड ना, आप आपका स्क्रीन शेयर करें ना, मैं इनका स्टॉप करता हूँ. शेयर स्क्रीन. अब वहाँ पे सेटअप कहाँ लगाना वो कंफ्यूजन होता है सर थोड़ा सा. मैं करूँ सर? हाँ करिए स्क्रीन शेयर आपका. मेरे ख्याल से इनका स्क्रीन तो शेयर हुआ है नहीं हुआ. एक सेकंड, मैं मेरा स्क्रीन शेयर किया, एक सेकंड ना, फिर मैं उसको स्टॉप करता हूँ. स्क्रीन शेयर 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 न्यू शेयर है या मेरा, मैंने स्टॉप शेयर अभी कर दिया. राइट, अभी आप आपका स्क्रीन शेयर करिए सर. येस सर, त्या स्क्रिप्ट्स ज्या अपडेट होत होत्या ते बंदच होऊन गेलं. म्हणजे ते आता ते हे चालू होतं ट्रेड गायडर, ते हा ट्रेड गायडर बंद झालं. ट्रेड गायडर, हा ट्रेड गायडर बंद होऊन गेलं माझ्याचं. ओके, तुम्ही तुमच्या एंडला एकदा चालू करून बघून घ्या, त्याला काही प्रॉब्लेम तर नाही झाला. मी चुकून कॅन्सल वगैरेचं बटन तर नसेल दाबलं, हे आठवत नाही आता मला. तुमच्या एंडला बघून घ्या एकदा चालू करून, मी तोपर्यंत यांना डिस्कस करतो. हाँ, इसको जूम करिए सर. आप कौन सा वाला कैंडल का बात कर रहे हैं? ये देखो, ये वाला जो मैं माउस यूज नहीं कर पा रहा हूँ सर. आपने माउस यूज किया है क्या? ये आप नहीं, मेरा माउस जूम नहीं हो रहा, मेरा माउस से स्क्रॉल नहीं हो रहा सर अभी यहाँ पे. नहीं, मैं एक मिनट, मैंने माउस लिया ही नहीं आपका. स्क्रॉल नहीं हो रहा यहाँ से सर. स्क्रॉल नहीं हो रहा. ओके रुकिए 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 रुकिए, मैं मेरे को माउस दे दीजिए. रुकिए, नो प्रॉब्लम. आप मेरे को माउस दे दीजिए. हाँ, अब देखता हूँ मैं. आपने माउस दे दिया ना मुझे? हाँ सर. है ना, एक सेकंड. एक सेकंड, ये ऐसा क्यों नहीं कर पाए? इसको जेड एंटर कर दिया. एक मिनट. ठीक है, अभी अपन इसको जूम इन कर लेते हैं. हाँ, ये हो रहा है अभी. अब ये जैसे आपके पास में सब पतली पतली दिख रही है ना सर, मेरे जैसी दिख रही है. अभी देखिए, या आपको इसको आपके जैसे बनाना है कैंडल्स को, तो यहाँ दबा दीजिए. अच्छा, है ना, हो गई ना आपके जैसी. हाँ. ठीक है ना. तो ये हो गया. अभी देखिए, पहली बात आपने जहां पे लगाया, यहाँ पे अभी आपने 5 अप कर लगाया है, बराबर है जी. हाँ. अब पहली बात तो कैसा होता है, देखिए 5 अप के बाद में एक रिवर्सिबल बार आ गया और ये चला गया ऊपर. कभी भी नॉर्मली जैसे रिट्रेसमेंट देखो, इसमें 38% ही आई होगी ज्यादा से ज्यादा, अगर आप चेक करेंगे तो आपको नॉर्मली जब स्विंग लगाते हो ना, तो ये देखना कि ये स्क्रिप ऊपर गई है फिर आके नीचे आई है.
तो ये अभी ये नीचे आई नहीं है, ऑलमोस्ट एक ही कैंडल आई, बराबर ना। तो सेटअप लगाते वक्त थोड़ा सा वो ध्यान रखिए कि आपको वो स्विंग मिले, बराबर ना। तो यहाँ तो कैसे लगाना सर, वो कहाँ हाँ, गलत? अभी यहाँ पे अगर मैं लगाता था ना तो यहाँ पे ठीक है आपने, क्योंकि वहां पे अभी कंटिन्यूसली ऊपर गई है स्क्रिप करके, कुछ कर नहीं सकते थे। पर इसको मैं जैसे आइडियल कैसा रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। एक आधा यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में कंटिन्यूसली गया हुआ है, कहीं पे इस तरीके से मिला नहीं है। बट जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये लो ये हाई गया और थोड़ा रिट्रेसमेंट प्राइस टाइम में भी हुआ है जी तो इस तरीके के सेटअप बेटर रहते। यहाँ पे कैसे थोड़ा जबरदस्ती से लगाया हुआ लग रहा सेटअप। सर, लेकिन एक चीज बताइए, यहाँ पे अपन डाउन सेटअप ऊपर से लगाएंगे क्या फिर, या तो कहाँ पे कौन से कौन से ऊपर से? अब हम यहाँ पे सेटअप कौन सा लगाएंगे फिर? अभी अप के लिए लगाने के लिए ना। हाँ हाँ, यहाँ पे अप का सेटअप प्रॉपर बना ही नहीं सर। अब आप उसको जबरदस्ती लगा सकते हो, पर अभी जैसे देखिए ये ऊपर जब गया ना तो अब नॉर्मली देखिए ये जो पॉइंट है ये ऊपर का, यहाँ पे जाके ही नीचे आया हो, बीच में आया ही नहीं है, तो हम उसको स्विंग कैसे बोले? अब कैसा होता है फिर जबर अभी एक दो दिन का अगर ऐसा होता है तो अपन एक दो दिन को कंसिडर नहीं करने का केस में? नहीं, थोड़ा सा बेटर। अभी जैसे यहाँ पे अगर देखिए ना, यहाँ पे अगर आप आंखें बंद करके देखिए यानी कि धुंधली करके देखिए, आपको स्ट्रेट जाते हुए दिखेगी स्क्रिप्ट, जी कहीं पे रिट्रेसमेंट आया ही नहीं है। जी सॉरी, बराबर। तो रिट्रेसमेंट दिखनी चाहिए आंखों से, तब तो वो सेटअप बेटर होता है, ठीक है ना। और बची बात आपकी कि वो आप 5 पकड़े की 4 पकड़े, बराबर ना। हाँ, अभी देखिए ये जो 4 था, ये 4 के हो सकता है कि ये सुबह पहली कैंडल ऊपर खुली, पहले कैंडल का ये हाई है और ये स्क्रिप्ट नीचे चली गई, ऐसे वक्त ये 5 नहीं है, ये एक्चुअली 4 है। बट देखिए फिबोनाची नंबर होगा तो हम टॉप टू टॉप लगा लेते, जैसे अभी इसमें 5 आ गया करके टॉप टू टॉप लगा दिया। पर समझ के चलिए कि ये जो 5वां कैंडल दिख रहा है ये 6वां है, तब उसको अपन ने इसको बराबर 5 को एडजस्ट किए रहते। सो ये जो एडजस्टमेंट अपन करते हैं ये नंबर काउंटिंग देख के भी करते हैं कि भैया नंबर कौन सा था। अभी आपका 5वां है तो आपने सही लगाया, पर वो 6वां रहता तो आप 5 को शिफ्ट करते थे उसको। प्रवीण सर बराबर है? है ना? ठीक है ना। नहीं तो सर एक चीज आप मैं पूछना चाहूंगा। हाँ। जैसे आपने आके कहा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे वैसे सेटअप अगर ना लगाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जहाँ पे ऊपर में जाके उसने रिट्रेसमेंट दिया है, हाँ, जो फिलहाल में अपना ग्रीन आर के आसपास दिख रही गाड़ी, हाँ, वहां पे अगर हम सेटअप लगाते थे, हाँ, ये पॉइंट पे, हाँ, बहुत बड़ा भी होता था वो बहुत बड़ा हो जाता था चीजों को लेके। हाँ, बहुत बड़ा भी होता था। तो यही बाजू से आके हम फिर वो उसको समझना चाहते तो बाजू में उसको सप्लाई जोन भी दिखता है वहां पे। एग्जैक्टली नहीं, पर कैसा है अभी जैसे आप पीछे पड़े हुए हैं ना ब्रिटानिया के, इसलिए वैसा हो रहा है। जैसे आप वैसा नहीं सर, वैसा नहीं। मैं क्या कर रहा था, मैं और पाटिल साहब हम दोनों दो चीज को स्टडी कर रहे थे सिर्फ। हाँ, अल्टीमेटली उसके प्राइस मूवमेंट को हम अच्छे से क्लियर कर ले कि कहाँ क्या क्या चीजें हमारे को स्टडी करनी है। हाँ, तो इसलिए क्या था, बाकी सब जगह पर कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय दो स्क्रिप्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो ताकि इजीली समझ में आ जाए। नहीं ठीक है, फॉर स्टडी पर्पस दैट इज ओके, बट अगर अच्छा स्विंग कहीं और मिल रहा तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी गोदरेज सीपी के बारे में अपन बात कर रहे थे, उसने कितना अच्छा स्विंग दिया, 45 डिग्री तक नीचे आया। अब मैंने जिंदगी में गोदरेज सीपी का लॉन्ग फॉर्म नहीं मालूम मेरे को, पर हमको अगर स्विंग अच्छा मिला तो हम उसको पकड़ेंगे, क्यों हम ब्रिटानी का या कोई पकड़ेंगे? नहीं वैसा नहीं बोलना चाह रहा मैं, वैसा नहीं बोलना चाह रहा। हम एक स्टडी पर्पस में कर रहे थे। उसका उस दिन जैसे मैंने देखा था उसका कि 9/8 सेटअप में था उसका, मेटा में 9/8 में था। अच्छा, फिर ये सारी चीजें उसकी स्टडी किया। फिर मेरी क्या ये बीच में जहाँ पे ग्रीन वाली बड़ी स्पाइक दिख रहे हो ना, हाँ, यहाँ मेरा वो पकड़ में नहीं आया चीजों को लेकर। फिर मैं बोला वो सप्लाई जोन में है, ये सारी चीजें चल रही थी सर वो। अच्छा, तो क्या इतनी बारीक लाइन थी ना ग्रीन वाली, अभी जैसे अपने इसको थोड़ा सा मेरे समान बनाई लाइन को, हाँ, अदरवाइज पहले वो पकड़ में नहीं आ रही थी कि वो सप्लाई जोन को उसने ब्रेक कर दिया क्या। देखिए अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये जो स्पेसिफिक कैंडल दिख रही है ना, हाँ, ये जो कैंडल है इसको नॉर्मली फेक कैंडल माना जाता है ये वाली को। तो बहुत बार स्मूथनिंग ऑफ ग्राफ जब करते हैं ना, तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर में स्मूथनिंग का ऑप्शन होता है कि भाई ये तो फेक कैंडल दिख रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, इंट्राडे में बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल ने जो भी बाय सेल करने का ट्राई किया होगा, बट दैट इज फॉर द ओनली फॉर सम टाइम सेक। तो इस कैंडल्स को वो रिमूव करते हैं नॉर्मली चार्ट में से। तो हम रिमूव करे बना यानी विदाउट डिलीटिंग और एडजस्टिंग दैट डेटा, हम आंखों से समझ ले कि ये कैंडल इतनी नहीं है, ये कैंडल इतनी ही है नीचे तक की,
जैसे क्लोज के आसपास था, इस तरीके से एज्यूम करें। सर फिर सप्लाई जोन में इससे क्या पिंडो, अपन जो उस दिन बात हो रही थी कि सप्लाई जोन में आई है प्रवीण, अपन जो बोल रहे थे उस दिन सप्लाई जोन में आई है, फिर मतलब अपना वो थॉट फिर वो गलत नहीं था। तो हाँ तो नहीं, देखिए सप्लाई जोन में तो आपको 2G चाहिए। ये देखो ये वाला जो सप्लाई जोन है ना, ये वाला, हाँ पीछे वाला, हाँ पीछे वाला सप्लाई जोन, हाँ ठीक है ना। तो हम ये सोच रहे थे, हम बोले ये सप्लाई जोन है इसका यहाँ से, इसलिए उसने इतना बड़ा कैंडल दिया। अब अपन सप्लाई जोन समझ रहे हैं, अपन आगे की आज की करंट डेट में उसको मॉनिटर करने को देख रहे थे। हाँ। कि करंट डेट में अगर ये सप्लाई जोन में है और अगर यहाँ रिवर्सिबल बार अगर देता है वो, हाँ तो हम अपन इसमें कुछ करेक्शन सोचें। हाँ देखिए, मैं इसको सप्लाई जोन पहले लगा देता हूँ, एक सेकंड। ये आपने लगा दिया। बैकएंड में ग्राफ के पीछे आना चाहिए, तो क्या करना चाहिए सर इसको? सर क्या बोले सर? ये ग्राफ के पीछे आना चाहिए ये। हाँ वही बता रहा सर। ये इसको सिलेक्ट कर दें, राइट क्लिक करें, ड्रॉ ऑर्डर में सेंड टू बैक कर दें, तो आपको ये पीछे का ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा। ठीक है ना। अब आप देखेंगे अगर तो ये सप्लाई जोन था, तो यहाँ पे देखिए ये सप्लाई जोन से ये वाला जो जगह है, यहाँ से देखिए स्क्रिप्ट काफी अच्छा ये भी करिए। अभी नाउ इट इज एट सेकंड टाइम ऑन द सेम सप्लाई जोन। हम सर ये इंटरप्रेट कर रहे थे कि ये ग्रीन कैंडल जो है बड़ी, उसने ब्रीच कर दिया सप्लाई जोन, वहां पे वो हो गया है। नहीं, ये एबनॉर्मल कैंडल है। ओके, उसको आप बोले कि कंसीडर नहीं करना। हाँ, एबनॉर्मल को नहीं कंसीडर करते हैं नॉर्मली। ओके, है कि नहीं? तब मैं एक्चुअली सप्लाई जोन को पकड़ के बैठा था सर ये। अच्छा, दिस इज सप्लाई जोन। हाँ। लेकिन फिर उस दिन हमारा डिस्कशन हुआ था, हम बोले नहीं यार ये ब्रीच हो गई तो ये सप्लाई जोन नहीं रहा अभी है। हाँ, सप्लाई जोन कैसे है, वो अगर ब्रेक करे ना तो वहां पे देखिए ये यानी ये जो हुआ सप्लाई जोन से वापस नीचे भी आया हो या ब्रेक भी किया, आप समझ के चलिए, तो वहां पे वो रुका नहीं। कैसा होता है, सप्लाई जोन को ब्रेक करके रुकना चाहिए, तो एनी हाउ इट इज एबनॉर्मल कैंडल। अगर आप इसको ये कैंडल को अभी आप डिलीट कर दे, तब आप देखिए चार्ट कितना स्मूथनिंग हो गया, कितना स्मूथनिंग हो गया, बराबर सप्लाई जोन से रेजिस्ट किया, नीचे आया और काफी बेटर परफॉर्म किया एज पर आवर रूल्स। अभी जैसे अभी आप बोल सकते हैं अभी ये ऊपर गया, तो अभी ये प्रॉपरली ब्रेक किया है सप्लाई जोन। हाँ, अभी बोल सकते हैं। हाँ, अभी आप बोल सकते हैं, पर वो कैंडल को आपने निगलेक्ट करेंगे तो ही दिखेगा वो। नहीं, अब सर अब यहाँ पे जाके देखेंगे, अगर सपोज हाँ यहाँ पे अगर ये सप्लाई जोन के अंदर में ही क्लोज हो रहा है ये, हाँ, एक नॉर्मली ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर वो रिवर्सिबल बार देता है नीचे की तरफ, हाँ, तो क्या हमने इसको एक मैटर ऑफ अलर्ट समझना चाहिए? बराबर है, एग्जैक्टली। अगर वो सप्लाई जोन में जाके आपको वहां पे रिवर्सिबल बार दे रहा है, तो डेफिनेटली दैट इज अलर्ट, क्योंकि ये सप्लाई जोन है, हो सकता है सेकंड बार भी वो ओबे करे। तो जैसे ये यहाँ पे सप्लाई जोन के आसपास गया और ये रिवर्सिबल बार दे दिया। नॉर्मली आप देखना, हमेशा ध्यान रखना, सप्लाई जोन के थोड़ा सा नीचे से आनी चाहिए स्क्रीन। जैसे कि ये एग्जैक्ट आइडियल एग्जाम्पल है आपके लिए कि ये जो नीचे आया और ये जो रिवर्सिबल बार आया, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सप्लाई जोन को रेजिस्ट करने का। कि ये उसको टच नहीं करना चाहिए, सप्लाई जोन के थोड़ा सा नीचे से नीचे आया हुआ है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सप्लाई जोन के ऊपर स्लाइटली गया हुआ है, तो देन इट्स अ डाइसी थिंग कि बस ये बार, यानी कि हो सकता है कि अभी सप्लाई जोन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, बराबर ना। So even though it reversible bar comes here, you will be not in a high alert because it is already breaking that zone. So it should actually react little bit lower from that supply zone. तब वो ज्यादा बेटर समझा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पकड़े तो यहाँ पे सप्लाई जोन नहीं है क्योंकि ये बड़ी कैंडल है, पर अगर छोटा कैंडल है समझिए आप, तो ये बराबर आपको सप्लाई जोन के आसपास से गया और नीचे गया, इस तरीके से होना है। आज अपन एक सिप्ला का भी 1 मिनट खोलता हूँ, 1 मिनट। हाँ, करिए आप ओपन। सर 1 मिनट, इसके पहले एक पूछता हूँ मैं। हाँ, पूछिए। ये जैसे बड़ी कैंडल आपने बोला जो एबनॉर्मल थी उसको इग्नोर करना है। हाँ। एक बार आपने ये भी बताया था कि ऐसी कोई एबनॉर्मल बड़ी कैंडल अगर है
उसको अगर अपन हॉरिजॉन्टल डालते हैं हाँ राइट में, तो अपने को टाइमलाइन मिलती है। हाँ 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 देखिए, तो ऐसे इसमें यूज कर सकते क्या उसको? बिल्कुल, आप जरूर उसको उस हिसाब से यूज करिए। चार्ट को अपन देखते वक्त कौन से पर्पस के लिए वो बार को यूज कर रहे हैं ये देखिए। अब एबनॉर्मल कैंडल बोले तो मैंने बोला है कि बड़ी कैंडल, ठीक है। अब बड़ी कैंडल देखिए कौन सी है, यहाँ वो पे जो देखिए, थी वहां पर जो थी उस दिन, जो अभी आपने डिलीट किया बड़ी वाली। हाँ वो भी एक बड़ी कैंडल थी। पर नॉर्मली जब बड़ी कैंडल्स देखते हैं ना, तो ट्राई टू सी कि ओपन और क्लोज में डिफरेंस है। ओके, अगर ओपन और क्लोज में डिफरेंस अच्छा है और बड़ी कैंडल है तो दैट इज गुड। मैंने अगर आप बोलेंगे तो ये कैंडल जैसे ये बड़ी कैंडल है, बराबर है। अब आपको जैसे ये अभी जो मैंने डिलीट किया ये एबनॉर्मल है, यानी कि इट वाज ओनली स्पाइक। यू कैन डेफिनेटली यूज दैट, नो प्रॉब्लम, यानी कि इश्यू नहीं है। बट जहां तक देखते वक्त आप देखिए कि भैया आपको ओपन और क्लोज में डिफरेंस मिले, ताकि आपको सी हम सोच क्या रहे हैं कि भैया वो फेक ना हो, दैट्स इट। फेक अगर होगा तो उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए ठीक है ना। मैं इसको कंट्रोल जेड करके कैंडल को वापस ला रहा हूँ, ये वाली आगे। यहाँ पे ये कैसे, ये मुझे स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा एबनॉर्मल लग रही। वही क्लोज इसका अगर यहाँ कहीं होता था ना, तो मैं समझता था कि यार इट्स अ रियल कैंडल, बराबर ना। वो एक थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है मुझे, ठीक है ना। और एक तो कैसा होता है कि कंपैरिजन जब आप करते हो ना ग्राफ के साथ में, तब ध्यान में आता है कि ये एबनॉर्मली है, एबनॉर्मल कैंडल है, तो फिर नीचे क्यों आया, ये भी इश्यू है ना। जैसे अभी आप बोलेंगे तो ये जो कैंडल है ये काफी अच्छा रहा पर ऊपर क्लोज था, तो ये ज्यादा बेटर कैंडल है। तो ऐसा आपको रिएक्ट कैसे करना, समझना कैसे? नहीं देखिए, कौन से पर्पस से आप उसको देख रहे हैं ये आप समझिए। जैसे आप सप्लाई जोन के हिसाब से पकड़ रहे हैं तो आप सोचिए कि भैया ये इसने नॉर्मली यहाँ से नीचे आना चाहिए, नॉर्मली यहाँ से थोड़ा सा नीचे से। अब ये ऊपर चला गया तो अभी वैसे भी आप फंस नहीं रहे हो ना कहीं। यहाँ पे अगर क्लोज देता था तो आप समझते थे कि ब्रेक हो गया, अब उसके हाई के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते थे वाटर रेट पे भी। तो यहाँ पे ये एबनॉर्मली ब्रेक किया हुआ है। अननेसेसरी क्या होता है नॉर्मली, जैसे ये सप्लाई जोन है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हुए स्टॉप लगा के, तो ये स्क्रिप्ट नॉर्मली वहां तक चली जाती है कभी कभी और फिर नीचे आती है स्टॉप्स उड़ाने के लिए ओनली। एनी हाउ इतनी बड़ी अगर कैंडल रहेगी तो दिस कांट बिकम अ सप्लाई जोन और एनी इसको आप ये पर्टिकुलर कैंडल को आप सप्लाई जोन बोल नहीं सकते हो, इवन दो इट इज अ दोजी, बराबर है। तो ये मायना नहीं, ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट इसमें ये आप फेक है। आप दूसरा कोई ग्राफ में देखिए, वहां आपको नॉर्मली ऐसा कैंडल नहीं दिखेगा। ये इतना नहीं दिखा सर। हाँ सर मी एक क्वेश्चन विचारू का? बोला ऍबनॉर्मल सिग्नल बद्दल बोलतात म्हणून विचारते मी की कोल इंडिया मध्ये ना एकदम स्मूथ स्विंग आहे सर, एकदम परफेक्ट। तिथे वरती दोजी आला, त्यानंतर रिव्हर्सिबल बार आला, ब्लू आर्कच्या तिथे फिल्टरही झाला आणि काल फिल्टर झाला तो, आणि आज आयडियली ते खाली यायला पाहिजे, बट परत आज स्क्रिप्ट वर गेली तिथनं, जेव्हा की ब्लू आर्कच्या तिथे तो हे झाला होता। म्हणजे हे अक्षय आणि मी सोबत स्टडी करत होतो म्हणून मला F+ तो बोलत होता। ओके, मी कोल इंडिया वागतो इकडे, इथेच आहे सर खाली। कोल इंडिया, ये कोल इंडिया है, बराबर। ओके, रेड आर्कला आहे। हाँ एक मिनट, अपडेटेड है क्या देख लो तुम। 4 जून है, ऑलमोस्ट अपडेटेड है, आज की 5 ही अपडेटेड ही है, ठीक है। मैं इनको इस तरीके से कर देता हूँ। अब देखिए अभी यहाँ पे जो लगा है ये मुझे इतना प्रॉपर लगा नहीं, क्योंकि बार बार ब्लू आर्क को वायलेट किया हुआ है। सो रैदर देन टेकिंग द 4th कैंडल एज माय स्विंग, आई विल टेक समथिंग लाइक मे बी लाइक दिस यहाँ पे। अब रहा काउंटिंग की बात, तो हम काउंटिंग कर ले। ये 13 है तो बेटर है, कभी भी 13 है आपको। ये अभी इसके ऊपर लॉन्ग मिलता था। अब देखने वाली बात ये है कि इसने अभी 100% ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट किया है, तो 100% रिट्रेसमेंट वाले को अपन नॉर्मली अवॉइड करते हैं, है ना। बट ठीक है, लेट इट बी। अब ये ऊपर गया, अब देखिए ये ब्लू आर्क के ऊपर यहाँ बंद हुआ, अब इसके ऊपर एडिशनल एंट्री था आपका। ये ब्लू आर्क के ऊपर अगर फिल्टर होता था तो एडिशनल एंट्री था, और अदरवाइज ये जब ब्लू आर्क के नीचे गया तो इसके नीचे आप फिल्टर जब भी होगा आप एग्जिट करेंगे इसको,
टीजी में सेल आया है सर ये। अच्छा, और फिल्टर भी हुआ है वो। अच्छा, अब टीजी में जो सेल आएगा ना, तो ये ग्रीन वाले को सेल आएगा, तो ये जो सेल आएगा एज पर टीजी ये वाला रिवर्सिबल बार रहेगा। मार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, एज पर टीजी ये बराबर है, इसके नीचे एज पर टीजी सेल आना चाहिए। और एज पर अपन एबीएसएस क्या करेंगे, ब्लू आर्क के अंदर यहाँ क्लोज हो गया, इसके नीचे आप आउट, यानी कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। अब पता नहीं इसके नीचे फिल्टर हुआ नहीं हुआ, नॉर्मली अपन ब्लू आर्क के अंदर क्लोज हो गया कि सेफ्टी ले लेते, बरोबर ना सोनाली? येस सर, इथे म्हणजे मला काय वाटलेलं स्टडीनुसार की इथे आता ब्लू आर्कच्या खाली क्लोज झालं, प्लस रिव्हर्सिबल बार आला, प्लस फिल्टर झालं, टीजी मध्ये सेल आला, आता आयडियली हे शॉर्ट साठी कॅन्डिडेट व्हायला पाहिजे की आता खाली जाणार आहे तो शॉर्ट, ठीक आहे, पण शॉर्ट कव्हर कुठे करावं तो मोठा इश्यू असतो। रैदर मग काय करायचं, रैदर जैसे अभी ये मेरे ख्याल से रिट्रेसमेंट्स वगैरह में भी प्रॉपर लोकेशन है जहां तक मैंने जो, क्योंकि मैंने थोड़ा ट्रैक किया था इसको। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप इसको फ्रेश काउंटिंग चालू कर दो। ये फ्रेश काउंटिंग लिया मैंने और आई एम वेटिंग फॉर अ नेक्स्ट सेटअप। भाई ये 10 अप ही है, 10 अप उतना प्रॉपर नहीं है, तो अगर ये 11 अप होता था या 8 अप होता था तो आई वुड हैव अप्लाइड शिफ्टेड दिस सेटअप टू दिस लोकेशन, और मैं फिर से नए एंट्री के लिए राह देख रहा हूँ। ओके, मला असं वाटलं की मग परत एकदा सपोर्ट कशाचा भेटला त्याला, आज परत तो वरती आहे। अच्छा, हाँ, पण ठीक है, म्हणजे दैट व्हाट इट सेज कि या अपन जो ज्योमेट्री लगा रहे वो ज्योमेट्री में वो फिट नहीं बैठ रहा है। अगर उसने इसके नीचे अगर आपको एग्जिट दिया है, ये जो मैंने पहला सर्कल निकाला, इसके नीचे अगर एग्जिट दिया है तो इट शुड हैव गॉन बिलो, काफी नीचे जाना चाहिए। फिल्टर हुआ कि नहीं आई डोंट नो, आप देख लीजिएगा। फिल्टर अगर हुआ होगा, सर हाँ, फिल्टर अगर हो गया है और फिर ऊपर जा रहा है तो अपने पकड़ में नहीं आ रहा है वो, हम इससे आउट ही होना बेटर है। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जब ये ऊपर गया, या क्योंकि यहाँ पे मैंने कहीं लिया भी था इसको, मुझे इसलिए याद है, इट शुड हैव टच्ड द ब्लू आर्क, ये ब्लू आर्क को बिना टच किए नीचे आ गया था। ओके, सो और 100% रिट्रेसमेंट है, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम 61 पर, जैसे गोदरेज सीपी में प्रॉपर रिट्रेसमेंट आई और एंगल आया, वो थोड़ा रिदमिक लगता है, तो वो पकड़ में आता है अच्छे से। ओके, तो ऐसे वक्त इसको फिर छोड़ दिए तो चलता है, या तो आप आउट हो गए ना। बेस्ट में क्या होता है कि ये यहाँ पे एंट्री किए थे, यहाँ पे देखा और आप आउट हो गए, ओके, फेयर इनफ, यानी उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। ओके, क्योंकि हम उसी के पीछे नहीं पड़े रहेंगे, क्योंकि बहुत बार दूसरे और अच्छे सेटअप मिल जाते हैं ना। हाँ। जैसे मेरे ख्याल से अक्षय ने वो भी दिया था, सी एड भी दिया था, तो उन्होंने उसमें 2 बार स्क्वेअरिंग ऑफ रेंज एक जगह पे आया था। वेसिका पायसेस लावला असं म्हणत होता सर तो। काय म्हटलं? वेसिका पायसेस त्याने अप्लाई केलेला। वेसिका पायसेस भी लगाया था उन्होंने, मुझे बताया, तो दैट वाज नाइस, यानी कि टाइमिंग निकाला और वहां से वो काफी अच्छा भाग गया। सर वेसिका पाइसेस अप्लाई कैसे करते हो, समझा नहीं सर उसका मेरे को। सर वेसिका पाइसेस यानी कि आपको कोई भी अच्छा स्विंग दिख गया, आप उसको बाकी पूरे, देखिए ये जो एबीएसएस वगैरह करा हुआ है ये माइन्यूट है, पर आपको अगर यहाँ कहीं पे भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्रिप्ट देखिए, यहाँ पे सपोज ये स्क्रिप्ट है, ठीक है, आपको अगर यहाँ पे दिख रहा है तो ये जो लो है और ये ऊपर का हाई है, ये काफी अच्छा दिख रहा है आपको, तो आप इसको सर्कल बनाओ और उसको वेसिका पाइसेस बनाओ, या तो फिर आपके पास मेरे ख्याल से रेडीमेड यहाँ पे वेसिका पाइसेस भी है, ये वाला, इसको वेसिका पाइसेस नाम कर लेंगे अपन। इसको उठाया मैंने, इसके लोएस्ट पॉइंट को लगाया वेसिका पाइसेस, यानी कि देखिए पहली बात होती है कि ज्योमेट्री जितनी सिंपल हो उतनी और बेटर है, क्योंकि कभी कभी हम कॉम्प्लेक्स में जाने का ट्राई करते हैं और बेसिक वाला भूल जाते हैं। सो सर्कल लगाना, स्क्वायर लगाना, ये बहुत ही बेसिक है और दे आर रियली रॉ। जैसे सब्जी रहती है ना, बहुत ज्यादा स्पाइसेस ना डालो तो बेटर लगती है, वैसे टाइप का चीज है ये। अभी जैसे मैंने इसको पहला लगा दिया, सपोज ये वाला, राइट, ये हो गया इसका वेसिका पाइसेस। तो आप सोचेंगे कि इसका जो भी ये आउटर पॉइंट है, ये आउटर पॉइंट वुड बी योर बाउंड्री, राइट, इसको इस तरीके से कर, राइट। सो आप यू कम टू सम कंक्लूजन कि यहाँ पे इसका कुछ सेटअप, अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं किया उसने प्रॉपरली, बट आप वो लोकेशन पे देख सकते हैं कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो ये इट इज जस्ट अ सर्कल शिफ्टिंग,
क्योंकि सर्कल जब लगाते हैं ना तो वो एक स्पेसिफिकली एक साइकिल है समझ के चलिए, वो साइकिल को आप वेसिकल पैसेज के हिसाब से एक्सटेंड कर रहे हैं सर्कल्स को, तो इट आल्सो गिव्स गुड रिजल्ट। तो आप छोटे छोटे इसमें भी इसको यूज कर सकते हैं टर्निंग पॉइंट्स देखने के लिए। तो सिंपल सर्कल्स भी काफी अच्छे बेटर काम करते हैं, यानी कि रादर देन कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री जैसे अपन ABSS लगाते हैं। उन्होंने मेरे ख्याल से उसमें स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज भी लगाया था 2 जगह पे, तो 2 अलग अलग स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज एक जगह पे मैच कर रहा था CAT में, और इसीलिए उन्होंने वो टाइमिंग निकाल के देखा था, तो और वहीं पे रिवर्सिबल बार आया, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा एग्जैक्ट पॉइंट उन्होंने पकड़ा था। सीएट लेते क्या एक मिनट इसमें समझते हैं थोड़ा सा, कैसे आप समझाओ। हाँ सीएट पता नहीं मुझे उन्होंने कहाँ से स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज लगाया, मुझे जो बताया था उन्होंने सिर्फ, क्योंकि उन्होंने स्टडी शायद वो स्टडी सीएट का तो डाला था सर ग्रुप में, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है ना इतना। सर मेरी सब वही गलती है, मैं छोटे छोटे ऐसे सेटअप बनाने की कोशिश करा मैंने। हाँ ठीक है ना सर। अब आपने जैसे बताया कि यहाँ पे अब इमीडिएटली अब ये जो ऊपर में 6 अप सेटअप जैसे दिख रहा है यहाँ पे, हाँ यहाँ आपने 4 लगा दिया, जबकि उसके बाद में रिट्रेसमेंट ही नहीं है। नहीं मैं इसको बाद में जो रेड लाइन है ना, हाँ रेड कैंडल उसके बाद की फिफ्थ देखेंगे आप, तो मैं समझा हूँ कि वो रिट्रेसमेंट हुआ। नहीं ये तो लेकिन फिल्टर नहीं हुआ, तो इनसाइड ही बार हुआ, आपको कितनी आंखों से दिखनी चाहिए, जैसे मैं अभी इसको बता रहा हूँ, आप देखिए मैं इसको लगा रहा हूँ पहले विदाउट नोइंग की काउंट कितना है, मैं बिना काउंटिंग की बात कर रहा हूँ, बिना काउंटिंग के मैंने डायरेक्ट ये टॉप मोस्ट लिया। अब देखिए अब आपका व्यू में काफी फर्क आता है देखने में कि भाई ये ऊपर गया और रिट्रेसमेंट किया हुआ है, ऐसा आंखों से आपको कर्वेचर अगर दिखे ना तो वो ज्यादा बेटर है। तो आप ऐसे कर्वेचर देखा करो, मैंने एक बार आपको वही बताया था ना क्या करना, धुंधली। हाँ मैं आपकी बात समझ गया। अब यहाँ पे जो 6th and 8th कैंडल है, हाँ मारिए काउंट मारिए आप। नहीं ये वाला, ये जैसे 6th कैंडल हुआ, हाँ और ये वाला ये 8th कैंडल, तो 6 के नीचे ही है ना, तो 6 टॉप मोस्ट वाला ही काउंटिंग करिए आप। तो ये 6 अप हुआ, पहला 4 अप था, दूसरा 6 अप था, 6 अप के बाद नीचे तो आया वो, बट देखो आपको जब दिख रहा है ना तो वो कितना वर्टिकली आया है, बराबर ना। तो कैसा होता है कभी थोड़ा टाइम स्पेंड होना चाहिए, जब वो नीचे जा रहा है ना तो सस्ता या ऊपर जा रहा है टाइम स्पेंड होना चाहिए। एक वो प्राइस में एकदम लाइन से सीधा वर्टिकली भाग रहा है ना तो प्रॉपर सेटअप नहीं बनता है, रेदर वो 8 दिन भागे और थोड़ा धीरे धीरे भागे ना तो कैसा होता है कि टाइम में कर्वेचर तैयार होगा, यानी कि जैसे अभी देखिए यहाँ पे किस तरीके से कर्व तैयार हो रहा है, ये कर्व तैयार होना चाहिए। ये जब आपको कर्व दिखेगा ना तब वो बेटर काम करता है। अभी डायरेक्टली सीधा सीधा ऊपर गया सिर्फ काउंटिंग कर रहे तो वो प्रॉपर नहीं करता है। सो अपन बोल सकते हैं उसको कि वो मैच्योर नहीं हुआ है, उतना फास्ट गया उतना ही फास्ट नीचे आया, तो वो सेटअप को आप ट्राई करिए अवॉइड करने का। तो यहाँ पे देखिए कितना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 वगैरह कुछ आया हुआ है। सो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके यू कैन कम क्लोज टू द फिबोनाची नंबर। अच्छा सर, अब इसमें यहाँ पे जो अपन आके ब्लू के ऊपर में रेड एंड ग्रीन आर्क्स है, हाँ हम ब्लू से लेके रेड तक के समझते हैं कि वो अगर एक बार रेड क्रॉस कर जाता है, हाँ, और अगर अब नेक्स्ट ग्रीन में हम उसको करेक्शन ट्रेंड मान सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोले? ग्रीन में, हाँ नेक्स्ट ग्रीन में उसका करेक्शन आने के चांसेस रहते हैं। अगर वो नेक्स्ट ग्रीन में करेक्शन नहीं किया तो नेक्स्ट रेड में जाने के चांसेस है उसके। नहीं, एक्चुअली करेक्शन का चांसेस नॉर्मली ज्यादा होता है रेड में। अभी ये रेड पे रुकेगा, उसके बाद में अगले रेड को रुकेगा, बीच में तो वो रुके या ना रुके, थोड़ा बहुत अगर वहां पे ग्रीन में रुकेगा भी तो भी आपको डरना नहीं है, ये उसका है। अच्छा सर मी इमेज तुम्हाला सेंड केली आहे जस्ट सीएट ची स्क्वेअरिंग ऑफ रेंज अक्षने जिथून लावली होती तिथे। अच्छा अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप पे ना, एक मिनट, इसमें व्हाट्सएप है क्या सर आपका? आपका नहीं खुला है ना इनके इसमें ना? नहीं मैंने गड़बड़ किया कुछ, वो तो इनका कंप्यूटर है सर, ये आपका कंप्यूटर है। मैं व्हाट्सएप में व्हाट्सएप किया शायद सोनाली ने, डायरेक्ट ग्रुप मध्ये टाकला सर? नाही मी तुम्हाला सेंड केलं, ग्रुप मध्ये त्यांनी ऑलरेडी शेअर केलं होतं म्हणून मी तुम्हाला एक बार अभी ग्रुप में डालिए ना मैडम प्लीज। हां हां क्या लगा लेते हैं ग्रुप मध्ये टाका ना आणि सगळे बघून घेऊ।
स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज जहाँ पे किया है ना, उसका वर्टिकल लाइन एग्जैक्टली उसके बॉटम पे आया होगा। किसमें, ये सीएट में ही है ना अपन ये भी सीएट में ही आहे सर। हाँ, तर आपका 1947 पण लावले सर त्याने। हा ते पण छान लागलं। राइट, स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज अलग अलग जगह से लगा, पर ठीक है, लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। हम और उनका शायद स्केल अलग दिख रहा है मुझे, जो चार्ट पे दिख रहा है ना अभी, एज कम्पेयर टू भाटिया सर के यहाँ पे जो स्केल दिख रही है ना, वो उसमें थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा उसमें इसमें थोड़ा समझना सर, वो स्केलिंग चेंज ही नहीं कर पाता, मेरे को आता ही नहीं, जमता ही नहीं सर वो। स्केलिंग चेंज करना है आपको? हाँ, स्केलिंग भी, या कई बार अपने को जैसे ग्राफ को रिफ्रेश करना है, हाँ, रिफ्रेश करना भी नहीं जमता कई बार अपने को। ओके, ये अभी इसको रिफ्रेश कर सकते हैं ना अपना, अभी सीएट को कर लेते हैं ना, है ना, एक सेकंड ना, सीएट को कर लेते हैं अपन। सीएट को जैसे फॉर एग्जांपल देखने दीजिए मुझे, 910 में 2 का स्केल होना चाहिए, आपके इसमें 4 का स्केल है, ठीक है। सो अभी आपका स्केल 4 का है, हम इसको 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपन करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें आपने सीएट सिलेक्ट किया, मेरे ख्याल सीएट A to Z में है। सीएट, इसको सीएट यहाँ पे नीचे दिखना चाहिए, इसलिए ऊपर किया क्लिक, फिर नीचे किया सीएट। अभी आप बोलेंगे रिफ्रेश ग्राफ, ठीक है। यस, ओके, अभी ग्राफ रिफ्रेश सक्सेसफुली बोल रहा है। और अभी आपको कितना स्केल करना था? 2 का ना, 2 का करना था। हम इसको 2 टाइप कर लिए और फिर चले गए सीएट पे, ये सीएट पे चले गए और यहाँ पे एंटर दबा दिया मैंने, तो पुराना वाला ग्राफ गायब हो गया। अब ये नए से प्लॉट हो रहा है विद द स्केल ऑफ 2, ठीक है ना। प्रोसेस ध्यान में आया ना सर? मैंने पहले रिफ्रेश दबाया, फिर हाँ, मैंने पहले सिलेक्ट किया स्क्रिप्ट को, और वो स्क्रिप्ट पहले ये नीचे वाला जहां भी कैस्ट्रोल लिखा है वहां पे नाम आना चाहिए। पहली बात तो वो स्क्रिप्ट पीछे में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिख गई, ये रिफ्रेश का बटन दबा दिया, उसके बाद कैस्ट्रोल दिख रहा है सर यहाँ पे। क्या बोले सर? यहाँ नीचे कैस्ट्रोल दिख रहा है ना? हाँ नहीं, अभी तो अपन ऊपर से प्लॉट कर रहे हैं ना, ये देखिए ऊपर दिख रहा है सीएट। प्लॉट करते वक्त यहाँ पे सीएट सिलेक्ट किया और एंटर किया, यहाँ पे उस वक्त नीचे कुछ भी आए तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हाँ, 1-2 बार कर लो तो प्रैक्टिस हो जाएगा। आई नो एकदम ऐसा यूजर फ्रेंडली नहीं है, बट 1-2 बार करेंगे तो फिर वो आदत हो जाती है। अभी ये बैकएंड में प्लॉट कर रहा है एक्चुअली। और सर कई बार क्या हो रहा है कि जैसे चार्ट अपने को लगता है अपने डिलीट कर दिया है, हाँ, और उसको रिफ्रेश करने बाद में रीप्लॉट करने जाते हैं ना, हाँ, तो डबल चार्ट बन जाता है वहां पे। डिलीट नहीं हुआ तो होगा वो सर अपन क्या डिलीट दबाए ना, तो यहाँ पे स्क्रीन अपना पूरा यहाँ से ब्लैक हो जाता है, स्क्रीन पूरा बाहर आ जाता है डाटा से। देखो, जैसे आप, मुझे समझ में आया आप क्या बोल रहे हैं, एक ही ग्राफ पे फिर दूसरा ग्राफ दिखना चालू हो जाता है। हाँ, वो एक्चुअली हम डिलीट प्रॉपर नहीं अगर किए होंगे तो वो इश्यू का चांस है, क्योंकि एक बार अगर डिलीट हो गया तो वो पूरी फाइल से डिलीट हो जाती है और ग्राफ सिंगल ही आएगा। तो दैट्स अ इश्यू ऑफ नॉट डिलीटिंग द ग्राफ। एक आधे इसमें आया होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कर लूंगा उसको। अभी देखिए बैकएंड में चल रहा है। और कई बार ना सर इसमें चार्ट्स नहीं आ रहे हैं। हाँ, नहीं आ रहे हैं कि दिख ही नहीं रहे, नहीं दिख रहे यहाँ पे। जैसे मैंने इंडसइंड बैंक, एगेसकेम, सीयूबी, कमिंस, इनके चार्ट्स ही नहीं दिख रहे। अभी अपन देखते हैं ना, ये देखिए, ये पहले इसको क्लियर कर ले, सीएट को। तो रिफ्रेश करना जरूरी है ऊपर से। हाँ, इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो ऑलवेज बेटर है, नहीं तो यहाँ पे अगर दिख रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। कभी कभी कैसे नया प्लॉट करते ना तो इधर दिखेगा नहीं। ओके, हाँ, ये हो गया, राइट, हो गया बराबर। सर बाजू में जो हाँ, बाजू में कैलेंडर डेज वाला था वहां एक्सेस नहीं आ रहा, देखिए। यस, ये इश्यू क्या आया मैं बता रहा हूँ आपको। अभी जैसे मैं सीएट को पूरा ही डिलीट कर देता हूँ,
ये इश्यू सिर्फ इसलिए ये अभी फर्स्ट टाइम आएगा क्योंकि ये पुराने वाले ग्राफ से करके। सो अगर एक आधी नया स्क्रिप्ट आप प्लॉट कर रहे हो और उसको आप रिफ्रेश कर रहे हो तो वो ये इश्यू नहीं आएगा। अभी मैं CAT को डिलीट कर रहा हूं, तो CAT को पूरी तरीके से डिलीट करना है तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। ये ग्राफ हो गया डिलीट। विदाउट ओपनिंग द ग्राफ। हाँ, अपन डायरेक्ट प्लॉटिंग में जाके कर रहे हैं। मैं एक बताऊं क्या, मुझे तो ये डिलीट वाला ऑप्शन बेटर लगा कि सीधा सीधा नया ग्राफ प्लॉट हो जाता है। रिफ्रेश में कभी कभी शायद कंफ्यूजन होता होगा। सिंपली आप ग्राफ को डिलीट कर दिया मैंने और मैं CAT को रीप्लॉट कर रहा हूं। ये इंटर दबा दिया CAT को मैंने, अब ये CAT फिर से प्लॉट हो रहा है। अब इसमें एक्सिस का कोई इश्यू नहीं है। सिंपली बेस्ट ऑप्शन है, कहीं ग्राफ में प्रॉब्लम आ रहा है डायरेक्ट पूरा डिलीट कर दिया और फिर से रिप्लॉट कर दिया। डोंट यूज रिफ्रेश ग्राफ ऑप्शन अगर कंफ्यूज होगा। रिफ्रेश ग्राफ ऑप्शन सिर्फ इसलिए मैंने डाला कि बहुत कुछ लोगों की बहुत स्टडी होती है, ऑलरेडी स्टडी करी हुई है उसके ऊपर, उनको लगता है वो स्टडी डिलीट नहीं होनी चाहिए अगर मुझे ग्राफ को रिप्लॉट करना है तो। इसलिए मैंने ये नया मॉड्यूल तैयार किया था कि रिफ्रेश होगा ग्राफ, सिर्फ स्टडी वैसे के वैसे रहेगी। अभी आप देखेंगे तो ये रिप्लॉटेड कैस्ट्रॉल है। अब इसको मैं अगले बार रिफ्रेश भी करूं तो भी मेरे को कोई इश्यू नहीं है ये पर्टिकुलर ग्राफ में। सो वंस इन अ वाइल क्या करूंगा मैं, एक बार मैं मेरे एंड से काफी सारी स्क्रिप्ट्स को फ्रेशली प्लॉट कर लूंगा और फिर वो एक बार रिप्लेस करूंगा सबके इसमें, तो ये इश्यूज नहीं होंगे। नॉर्मली इतना टाइम लगता ही है ना सर? नॉर्मली कैसे, अभी आपका शायद 64 बीट होगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, 64 बीट में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है और फर्स्ट टाइम प्लॉट करते वक्त नॉर्मली टाइम लगता है क्योंकि अपन एक बार में 5 अलग अलग टाइप के ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, वो भी बिगिनिंग से। अगर ये 1994 से होगा तो 94 से एवरी डे वी आर प्लॉटिंग। अभी जैसे ये CAT हो गया, राइट। ये देखिए इतना पुराना से अपन प्लॉट कर रहे हैं ना उसको, एवरी सिंगल डे इट इज प्लॉटिंग। अब ये आपका देखिए एक्सिस वगैरह सब प्रॉपर आया हुआ है अभी इसमें, राइट। इसको आप अभी आपके हिसाब से स्टडी लगा सकते हैं। इसको स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज यहाँ से आप पकड़े 1 करके स्केल को 1 दबा दिया। अब मुझे जो भी चाहिए वो इंटरनल हायर लोअर सब कुछ जो भी चाहिए मैं कर सकता हूँ। जैसे अभी सपोज मैं अभी ये पूछ रहा है गिव मी टॉप पॉइंट, दिस इज माय टॉप पॉइंट, अब गिव मी बॉटम पॉइंट, तो लेट मी जस्ट एट रैंडम आई एम टेकिंग एकदम फास्ट प्रॉपर। ये हो गया मेरा सपोजली स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज। सो ये जो पॉइंट है ये वाला और ये इसका जो टेंजेंट होगा वो, ये 2 पॉइंट हमारे काम के इसमें। तो आप इसको लगाए, एवरी इंडिविजुअल रैली को लगाए, ये सब आप कर सकते हैं इसमें। सर मैं 8-10 क्लिप में लगाया था। हाँ, इसमें लगा लार्जर द टाइम स्पैन एंड लार्जर द प्राइस डिफरेंस, हाँ, तो बेटर इट वर्क्स। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा माइन्यूट इसमें इसको यूज करने में खास सेंस नहीं है। लार्जर जो 1 साइडेड रैली जिसको अपन बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर अगर होगा तो इट इज ऑलवेज बेटर। अब इस वजह से मैं क्या ना अपना ये वाला जो पॉइंट है ना, ये प्राइस पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे अगर तो शायद मेरे ख्याल में और बेटर फील। हाँ लगाइए ना। पर कैसा है उसमें बीच में देखिए अभी बहुत सारे ऊपर और नीचे किया, जहां स्मूथ रैली होगी, इसीलिए मैं ट्री स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ। जहां स्मूथ 1 साइड रैली है ना उसको लगाना ज्यादा बेटर मेरे पर्पस मुझे लगता है हमेशा। अभी इसके कलर्स भी मैंने चेंज कर लिए ताकि आपको क्लियर कट ब्राइटली दिख जाए, वो व्हाइट कर दिया था उसको। अब मैं परसों की बात है, मेरे को स्क्रिप्ट का नाम याद नहीं, उसमें लगाया था, काफी ब्यूटीफुल लगा था सर उसमें। और और टेंजेंट से बिल्कुल वो स्क्रिप्ट पलटी थी। हाँ, ये हुआ ना सर, मुझे याद है ना, अभी गोदरेज सीपी में इतने पैसे मैंने जो छापे वो सिर्फ स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज के भरोसे पे छापे। अच्छा।
क्लियर कट टाइमिंग मिल गया था उसमें। कैसा है, टाइमिंग मिल जाता, स्विंग भी मिल गया था और 45 में भी आया था। आज क्या सर, आज लॉन्ग है क्या शॉर्ट है? ये तो कितना 655 था ना कल? गोदरेज सीपी ना, देखते हैं ना, गोदरेज सीपी आपके पास होगा ना। अब सर मेरे सेटअप सब गलत हो गए। मैंने जो सेटअप पहले जो आप जो बहुत पहले पढ़ा था ना, मैंने आपको 2-3 बार इसमें क्लास में बोला था। हाँ। तो सेटअप एक बार समझना कि लगाना कैसे, अप्लाई कहाँ पे करना। जैसे आज आपने बताया कि एक सॉर्ट ऑफ स्मूथ ग्राफ दिखना चाहिए। हाँ हाँ, तो वो सेटअप अपन गलत लगा रहे चीजों को लगा अभी तक के हम लोग। हाँ हाँ हाँ, थोड़े मैं क्या बोल रहा हूँ, आंखें धुंधली करके देखो तो आपको पता चलेगा कि कर्वेचर्स है कि नहीं। कर्वेचर्स अगर हो गए तो फिर वो बेटर है, ऐसा समझते हैं हम। ये 4 जून तक के है ना। मैं मेरा स्क्रीन एक बार आपको शेयर करता हूँ, थोड़ा सा एक्चुअली स्मूथ भी नहीं हो रहा है। एक सेकेंड ना, शेयर स्क्रीन, यस, मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ और इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और इस पे मैं आपको बताता हूँ स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज उसका, गोदरेज सीपी का। मेरे यहाँ पे भी काफी स्लो है, लैपटॉप में हूँ आज मैं। ये देखिए, ये था स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज इसका, और इसको मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए, ये स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज था इसका, इम्पोर्टेंट लो और इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट लो था, ये इम्पोर्टेंट हाई था, और ये लास्ट सेशन में भी मैंने शायद क्लास में बताया था। ये स्क्रीन शेयर नहीं होता क्या सर? हाँ, क्या बोले सर? स्क्रीन शेयर नहीं हो अभी तक क्या? ओह सॉरी 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 सॉरी, शेयर, न्यू शेयर, मेरा स्क्रीन ही नहीं दिखा आपको। अब दिख रहा है सर? नहीं, हाँ अभी आया सर, है ना? हाँ हाँ, ये देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट लो था यहाँ पे, ये हाई था, इसको मैंने स्क्वायर किया था, और ये आपको स्क्वायर की बॉर्डर मिली, और अभी मोस्ट प्रोबेबली इट इज एट ऑलमोस्ट एट दिस लेवल, ये है टेंजेंट लेवल। तो यहाँ पे भी थोड़ा कॉशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना? बाकी सॉफ्टवेयर रिलेटेड और क्वेश्चंस किसी को है क्या? पूछ लीजिए, देख लीजिए। सोनाली, तुझे क्लियर है ना? सर एक में कोई चार्ट्स पे सर जो चार्ट नहीं आते थे एफ प्लस में, हाँ, कोई चार्ट अगर वहां नहीं दिख रहा है, हाँ, तो आप क्या करिए, जेड एंटर ए एंटर दबाइए। जेड एंटर ए एंटर, देखिए मैं स्क्रीन पे दबा रहा हूँ, यहाँ पे मैं नीचे दबा रहा हूँ अभी, देखिए जेड, उसके बाद में एंटर, फिर ए एंटर, तो आपको पूरे ग्राफ एक स्क्रीन में दिखना चाहिए। नहीं वैसा नहीं, हाँ, मैं बोल रहा हूँ अपन अभी जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं ना चार्ट्स का नाम, हाँ, उसके नेम, तो हाँ, वहां पर नेम नहीं आते हैं सर यहाँ पे। हाँ, नॉर्मली क्या होता है, देखिए कभी कभी आपको, अभी कैसे आपको प्रैक्टिस नहीं होगा कि पता नहीं होगा वो निफ्टी में है कि ए टू जेड में। नहीं, दोनों में, अगर निफ्टी में नहीं दिखा तो ए टू जेड में जा रहा, बराबर, निफ्टी में नहीं होगा तो ए टू जेड में होगा, होना चाहिए। हाँ, ए टू जेड में नहीं दिखता कई बार, वो चीजों को लगे तो वो समझ में पाया। सिमिलरली वैसा आता अपने साथ में, इसमें एमई में भी हो रहा सर वैसे ही। स्क्रीन शेयर करके क्या दिखा सकते हैं? हाँ सर, अगर दिख रहा होगा तो
अब यहाँ से कैसे सर आपको कैसे करूँ? नहीं मैं स्क्रीन दूं क्या आपका? मैंने शेयर कर रहे हैं क्या? मैं करता ना सर, 1 मिनट के लिए। हाँ अगर पता होगा तो बता दीजिए। तो मैं मेरा स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, आप आपका शेयर कर लीजिए तो मैं बताता हूँ क्या इश्यू होगा। मैं कहाँ से करूँगा स्क्रीन शेयर? शेयर स्क्रीन आया तो सर रिक्वेस्ट। हाँ आपको तो आ रहा है, लास्ट टाइम भी आपने किया था, अभी तो शेयर नहीं हुआ अभी तक। हाँ हो रहा है, यस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे अपन अभी A to Z में है। हाँ कल अपने अभी अपने कल एक मिनट, इंडसइंड शायद बोल रहे थे आप। हाँ ये देखो सर, इंडसइंड यहाँ पे नहीं है। इंडसइंड ना, हाँ एक सेकंड ना, मैं मुझे माउस दे दो, मुझे ढूंढने दो फिर। यानी पहले आपने देखे थे उसको पहले कभी? नहीं, कल मैं देखना चाहा था क्योंकि सर। नहीं अगर प्लॉटेड नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। सर यहाँ पे कैसे सर, मैं समझ रहा था A to Z में सभी चीज प्लॉटेड होगा। नहीं नहीं नहीं, सभी प्लॉटेड नहीं है। कि अननेसेसरली क्या होता है कि जैसे अभी 2000 स्क्रिप्ट है, हम नॉर्मली देखते हैं मैक्सिमम 100, तो अननेसली 1900 डाल के मतलब नहीं बनेगा, तो हेवी बनेगा एप्लीकेशन, तो ओपनिंग और क्लोजिंग में तकलीफ हो जाएगी। ओके ओके। हाँ हो सकता है कि आपके पास प्लॉटेड ही ना हो। तो सर अगर मुझे प्लॉट करना है तो कैसे करूंगा? डायरेक्टली अभी जैसे आप अभी इंडसइंड की बात ले रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल है, अभी हम चले गए इधर, आप बोल रहे हैं आपके पास इंडसइंड नहीं है, पहले मुझे चेक करने दीजिए कि इंडसइंड नहीं है। ठीक है, पहले देख लिया मैंने, यहाँ ये तो है सर। तो यार अभी अभी अपन देखा सर, ऊपर में नहीं दिख रहा था सर। नहीं नहीं वो A to Z में देख रहे थे सर, ये देखिए निफ्टी में है। हाँ नहीं, मैं थोड़ा सा कहाँ कंफ्यूजन कल हो यहाँ खुल सकता नहीं है। रहा था, यहाँ खुल नहीं रहा था, पता नहीं ऐसा कुछ चक्कर है क्या। अच्छा देख लेते हैं अभी आपके सामने। अभी कैसा होता है वो यहाँ पे ये देखो, इसका ये इशू हाँ, यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है ना प्लॉट। कुछ। हाँ हाँ प्लॉट हाँ नहीं आता कुछ तो ऐसे। देख रहा हूँ, ये नीचे में कहीं डॉट तो दिख रहा है मुझे। ये भी अभी डबल प्लॉटेड है, प्लॉटेड हो रहा है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसको अपन अभी डिलीट कर देंगे। राइट, इंडसइंड बैंक, राइट। इसको मैं किस तरीके से कर रहा हूँ आप देख लीजिए। इसको सबसे पहले मैंने क्लोज कर दिया, पर अभी तक क्लोज नहीं हुआ मेरे आपके। हाँ अभी क्लोज हुआ। अब आप सबसे पहले तो एक ब्लैंक पेज ओपन करिए, या तो बेस्ट होता है कभी भी जब प्लॉटिंग वॉटिंग करेंगे ना, तो आप डायरेक्टली सभी ग्राफ को बंद कर दे, वो सबसे एडवाइजेबल है। जैसे अभी आपका गोदरेज सीपी ओपन है, और नॉर्मली आप करते हो क्या करना, सीधा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही बंद करके फिर रिस्टार्ट कर देना। कभी भी नया ग्राफ ऐड करना है, डिलीट करना है, ये सब करना है तो कभी कभी बैकएंड में एक आधा ग्राफ ओपन हो गया तो प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं उसमें। ठीक है ना। आई होप अभी भी आपके पीछे में कितने ग्राफ ओपन है, देखिए अभी आपको दिख नहीं रहे थे हमको, पर पीछे में ओपन है। तो कभी कभी यही होता है कि पीछे में ओपन है और हम शायद वही ग्राफ को कुछ चेंजेस करने का ट्राई करते हैं, तो अब ये गड़बड़ होता है। तो ऊपर से अगर ऑल क्लोज कर दिए सर, ऑल क्लोज करो और सीधा नया सॉफ्टवेयर नया फ्रेशली चालू करो, सबसे बेस्ट एडवाइजेबल वही है। ठीक है, अभी ये कोई भी ओपन नहीं, मैंने न्यू ओपन कर रहा हूँ और डायरेक्टली एंटर दबा रहा हूँ, तो ये ब्लैंक स्क्रीन आ गया मेरा। अभी मुझे सिर्फ इंडसइंड का रेट पता होना चाहिए प्लॉट करने के पहले, तो इधर मैं रेट देख लेता हूँ। इंडसइंड ऊपर सर निफ्टी में, निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में है इंडसइंड बैंक। ये लगभग 415 रुपए का भाव चल रहा है, और ये आया हुआ है लगभग ऊपर से 1600 से 400 आया, तो 1600 से 400 आया बोले तो अपन 1200 का डिफरेंस आ गया। लगभग 1000 रुपया का रेट पकड़ के चलते हैं इसका पिछले 5-6 महीने में। ठीक है ना। सो 1000 का भी रेट पकड़ो तो लगभग आप 2 का स्केल इसको यूज कर सकते हैं प्राइम हाफ ऐसी, और उसको अपन काट करके देंगे। मैं समझता था सिर्फ क्लोजिंग प्राइस से अपन नहीं एकदम क्लोजिंग प्राइस मत लो। क्या होता है क्लोजिंग प्राइसेस में अगर स्क्रीप आसपास होगी बहुत दिनों से तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल है, तो ऐसे वक्त क्या करना कि अंदाजन देख लो कि भैया क्या प्राइस था, यहाँ पे है 1600, यहाँ पे आ गया 400, तो इसके सेंटर के आसपास क्या रेट होना चाहिए, 1000 के आसपास। राइट, सो 1000 यानी कि 360 डिवाइड करो तो 2-2.5 आ जाता है, बराबर।
यानी कि 3 आएगा लगभग 1720 प्लस 360 है ना। तो आप लगभग 3 भी आया तो आप 2 ही पकड़ने वाले हो, तो आप 2 पकड़ के इसको आगे बढ़े। सर अगर अबव 3 रहा तो अपन 4 पकड़े। अभी अब ये हो सकता है कि 4 भी कर। देखो अपन क्या कर रहे हैं, अभी पहले 2 से प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस देखिए कैसा है कि 1000 के बाद में प्राइस ऊपर गई रहती तो अपन ने 3 की जगह 4 पकड़ा रहता। आज अभी क्या हुआ है, 1000 के बाद में प्राइस नीचे आई हुई है। सो प्राइस अभी लोअर है ना, तो हम लोअर पहले पकड़ ले, तो हम पहले 2 को पकड़ लेते हैं। अगर 2 प्रॉपर नहीं दिख रहा है, वो समझ में आ जाता है धीरे धीरे, तो फिर आप चेंज कर रहे हैं उसको 4 को। ठीक है, अभी अपन इसमें जाएंगे। इंडसइंड बैंक निफ्टी में था, इंडसइंड बैंक, राइट। इसको नीचे लाने के लिए आप इसको क्लिक करें, इसको डिलीट करें, और यस किया मैंने। सो ग्राफ डिलीटेड सक्सेसफुली। इंडसइंड बैंक अपने 2 ठहराया था, तो 2 के हिसाब से ये इंडसइंड बैंक ये आया, ये मैंने दबा दिया एंटर। कभी कभी बैकएंड में ग्राफ ओपन रहता है और हम उसको प्लॉट करो बोलते हैं अलग स्केल से, तो ये इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट प्लॉटिंग जब रहता है तब थोड़ा सा टाइम लेता है। 32 बिट में बड़ा फास्ट हो जाता है, 64 में थोड़ा प्लॉटिंग के लिए इशू है। उस दिन सर आप अश्विन ने दिया था इसका नंबर, क्या नाम है जो आपका है ना हार्डवेयर वाला, मेरा हाँ। उसी ने दिया बैटरी मुझे। अच्छा अच्छा, जमा की दिया, बढ़िया। बैटरी नहीं मिल रहा था ना कहीं पे भी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बूटी सर, तब तक आपका क्वेश्चन बोल दीजिए। सर ये ऑटो कैड और कुछ द लॉन्ग बो कन्वर्टर लिखा है, तो वो चीज क्या था पूछना था। नहीं वो इनके इसमें देखा क्या आपने? नहीं मेरे इसमें भी दिख रहा है। नहीं वो क्या किया है एक्चुअली, ये ऑटोकैड जो है ना, इशू क्या था कि 64 बिट में फॉर्च्यून प्लस नहीं चलता है, वो एक इशू था। तो वो तो काफी सालों से सॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो हम वर्चुअल बॉक्स में वगैरह उसको यूज करते थे। बट आखिर में मुझे एक यूके की कंपनी मिली, ये जो लॉन्गबो वाली है। हाँ, ये कंपनी की तरफ से वो सॉफ्टवेयर मैंने खरीदा, तब उसमें वो 64 बिट में काम कर सकता है, इसीलिए वो सॉफ्टवेयर अलग से डाला है, क्योंकि शायद आपके इसमें भी 64 बीट होगा, तो इसीलिए वो दिख रहा होगा। ओके सर, इसको डाल के देखते हैं, इसमें बहुत स्मूथ दिख रहा है ये। हाँ हाँ हाँ, रिंग ऑफ रेन। हाँ सर ये बराबर लगाया आपने, सही लगाया। अब आप एक काम करिए, उल्टा लगा दीजिए, मैं लगा देता हूँ। रुकिए, आप माउस दीजिए मुझे, मैं माउस ले रहा हूँ आपका। इसी को आप इस तरीके से लगा सकते हैं। राइट, तो ये आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं नॉर्मली। ये आपको बॉटम मिलना चाहिए इसका। ये सर कैसे बना आपने? समझा नहीं। मैंने सिर्फ एक्सटेंड किया सर लाइन ऊपर का, समझने के लिए, बस कुछ भी नहीं है। आउटर बाउंड्री मैंने ये बड़ा स्विंग लिया, उसको स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज किया और ये एक्सटेंड किया नीचे, तो मुझे यहाँ बॉटम मिल गया। अच्छा, बराबर ना। अभी आप इसको लगाएंगे तो आपको अगला एक पॉइंट मिल जाएगा। अब इसके टैंजेंट को लगाना पड़ेगा आपको। इसके टैंजेंट को जैसे इस तरीके से पहले आड़ा लाइन लगा लिया करो, ताकि वहां पे वो एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाता है, क्रॉस सेक्शन। अब ये क्रॉस सेक्शन मैंने किया। सर मी फॉर्च्यून प्लस साठी तुम्हाला नंतर करू?
कॉन्टॅक्ट, मला एक 12:30ला मीटिंग आहे. हो प्लीज 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 मला नंतर मेसेज कर, मी ते 2 गोष्टी टाकून देतो तुझ्या ह्याच्यात. येस सर. है ना, मे बी संध्याकाळी 5च्या आसपास दे मला. हाँ ठीक है ना. ठीक है ना, चालेल, तू गेला तरी नो प्रॉब्लम. सो ये है भाटिया सर, ये वाला और एक पॉइंट मिल जाता आपको. तो अभी आपको यहाँ पे कहीं एंट्री ये पोर्शन में मिलेगी तो दैट कुड बी अ बेटर. अभी ऐसा स्विंग मिल रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आके यहाँ कहीं मिला, तो दैट कुड बी अ गुड पॉइंट टू एंटर. अच्छा. पर सर ये ऊपर में जो अपने जो छोटा वाला भी स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज जो लगाए हैं, हाँ ये कहीं पे भी कुछ जैसे ओबे करते हुए दिख रहा ना सर अच्छे से. हाँ तो अच्छी बात है ना. तो आप हर स्विंग को लगा के ट्राई कर सकते हो, है ना. कोई भी स्विंग आप ऊपर से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों जगह पे आप ट्राई कर सकते हो. नहीं वैसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं. हाँ मैं जैसे एक मिनट, ये अपन ये जो अपने जो छोटा वाला अपने स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज लिया ना, उसको यहाँ से एक मिनट सर डिलीट कैसे करेंगे? हाँ, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं. ये निकाल दिया. अब ये देखो, ये अपन इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं. यहाँ से अपने को एक चीज समझ में आ गया कि ये जो अपने लार्जर टाइम फ्रेम में बनाए थे, हाँ ये कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में आ रहा है चीजों को लेकर. अब ये लगे तो नीचे में इसके नीचे गया है, लेकिन ये सर्कल के अंदर में ही है. हाँ तो मतलब कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो गया, यहाँ से इतना समझ में आ रहा है. हाँ अब ठीक है, bottom बराबर है ना. पर कैसा है, नॉर्मली यानी कि पहला इंस्टेंस करके हम ये पॉइंट देखते हैं इसमें. पहला मेजर ये वाला, ये मेजर क्या कि हम यहाँ पे पकड़े उसको रैली मिले, ये हमारा इंटेंशन है. नहीं अभी वो ठीक है, वो समझ में आ गया. हाँ अगर वहां पे अगर वो नहीं पहुंचा भी है, हाँ वो यहाँ पे ही पहुंच रहा है अगर चीजों को लेके, हाँ तो वी कैन नॉट वेट फॉर सो लॉन्ग टाइम. हाँ बात सही है. हमारे को यहाँ पे अगर कुछ एक्शन बनाना है अपना चीजों को लेके, तो इमीडिएटली डिसीजन तो यही लेंगे ना कि ये बॉटम आउट हो गया यहाँ से. हाँ ये सीन के हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि भैया बाकी सब चीजें हैं वहां पे. सो ये देखो, स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज में जो भी लाइंस आपको दिख रही है वो दे एक्ट एज ए सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस. इतना आपको ध्यान में रखना है. जी हाँ. नहीं तो अपन ये वाली लाइन को अपन सपोर्ट मानेंगे नहीं मानेंगे? हाँ डेफिनेटली मानेंगे ना. स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज के लाइन को यानी कि कैसा होता है, इट इज द लास्ट बॉटम एक्चुअली इंपॉर्टेंट लो का. एब्सोल्युटली यस. हाँ तो अपन ये समझेंगे ना चीजों को लेके. बट टाइम नहीं ना सर. टाइम को आपको अगर करना है, सॉरी, टाइम अगर देखना है तो उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको आप वर्टिकल लाइन मारेंगे. सेंटर पॉइंट जो दिख रहा है ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ 45 दिख रहा है क्या? वो सेंटर में ये स्क्वायर के सेंटर में. मैं समझ गया, एक मिनट लाइन का ले रहा हूं ऊपर से. हाँ सेंटर में आप लाइन लगाओ तो आपको वो टाइमिंग मिल जाता है कि भैया वो हाँ एक टाइमिंग है. हाँ ये वाला सही पकड़े आपने. अब ये आपका टाइमिंग है तो आप बोल सकते हो कि ये टाइमिंग मिल गया मुझे. अब आप देखेंगे बाकी का सब स्विंग, ये वो, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, पीजीवाई, ये सब बाद में देखेंगे. अच्छा. नहीं अब इसके बाद में सर एक चीज समझाइए मुझे. हाँ. अभी जैसे स्क्रिप्ट इसके बाद में नीचे मोटा मोटी अच्छा ऊपर जाके नीचे आया, अगर वो सपोर्ट ये प्राइस पे सपोर्ट लेने आ रहा है बराबर. तो अब हमने कहाँ से फिर अपना स्टडी कहाँ से स्टार्ट करना फिर? देखिए आप तो पहले स्विंग पकड़ लीजिए उसका. पहले 1 मिनट में मुझे माउस दीजिए, मैं माउस ले रहा हूँ. वॉल्यूम ऑफ कर दिया मैंने, बराबर है. अब आप हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको कोई स्विंग मिल रही है क्या. सो ये आप काउंटिंग करेंगे यहाँ पे पूरे. सपोज यहाँ से मैं ये मेरे ख्याल से 3 अप ही था ना, वो एक इसको मैं ये लो पकड़ रहा हूँ और यहाँ कहीं मैं पकड़ता हूँ उसको. ये कितना दिन गया है, ये आ गया मेरा 24. सो काउंटिंग में मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला है बट फेयर इनफ. और दूसरा मुझे ये देखना है कि मुझे 45 मिल रहा है क्या. तो ये 45 तो नहीं मिल रहा है, तो मुझे मिल रहा है ये 45. ठीक है. जब स्पाइक्स ज्यादा होते हैं ना तब इस तरीके से आप क्लोजिंग बेसिस पे या इम्पोर्टेंट जो कैंडल लग रही है उसके भी इससे भी आप कर सकते हो जहाँ से स्मूथनिंग आया हुआ है. अब ये एक आपका सॉर्ट ऑफ सेटअप हुआ. आप ठीक है, ये प्रॉपर सेटअप नहीं दिख रहा है. प्रॉपर माने फिबोनाची नंबर में नहीं है. अदरवाइज आप यहाँ पे एबीएसएस लगाएं और इसको नेक टू नेक यानी विदाउट काउंटिंग अगर आप कर रहे हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से लगाएं या तो फिर ये यहाँ से लगाएं. ये हो गया आपका सेटअप.
राइट। तो सेटअप में नॉर्मली अभी जैसे 45 के ऊपर जो क्लोज मिल रहा है उसके ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है इसके ऊपर, क्योंकि वो 45 के ऊपर है। ठीक है ना? ठीक है। हाँ एक मिनट, मेरे ख्याल सोनाली का क्वेश्चन है। हाँ सोनाली. हा सर. सर MM लेवल बद्दल थोडंसं माहिती आहे सर, पण मेटास्टॉक सॉफ्टवेअर बद्दल म्हणजे काहीच शिकलं नाही मी, ओपन पण नाही केलं आतापर्यंत. थोडं बेसिक फक्त कसं हँडल करायचं ते सांगता का सॉफ्टवेअर? ठीक है ना, मला स्क्रीन देना. यस सर. मैं स्क्रीन स्टॉप. एक मिनट सर, यहाँ पे चाहिए. हाँ एक मिनट, यहाँ पे जैसे अपने को ये दिख रहा है 45 डिग्री पे इसको अपन बोलते हैं लॉन्ग रहेगा. हाँ. लेकिन उसमें ये वाला जो पॉइंट है, हाँ एंगल जो है, हाँ. इस एंगल के ऊपर इसको सपोर्ट मांगेंगे यहाँ पे, रेजिस्टेंस मांगेंगे यहाँ पे. बराबर है, बिल्कुल मानेंगे. बट नॉर्मली जैसे वहां पे अगर आर्क आ रहा है तो वो ब्लू आर्क सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस हुआ आपका. अच्छा. हाँ, क्योंकि एंगल्स इज ओके, एंगल्स को जाएगा थोड़ा बहुत रुकेगा, पर कैसा है हर जगह पे अगर हर एंगल को अगर डरते रहेंगे तो ट्रेड कर नहीं पाएगा आदमी. जैसे अभी गोदरेज सीपी भी ऊपर गया तो रिसेंट हाई को 45 मारो तो वहां पे रुका था, एक दिन जरूर रुका था. बट अगर उससे अगर आप डर गए तो फिर आप आउट हो जाओगे. इसीलिए नॉर्मली रुकेगा ना तो वहां पे आप उसका रिवर्सिबल बार होगा, उसके नीचे ही आप एग्जिट करोगे तो बेटर है. नहीं तो फिर आप हर जगह पे एंगल दिखेगा तो डरेंगे, तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे. हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना. एक मिनट, मैं सोनाली का शेयर कर रहा हूँ. शेयर नहीं, स्टॉप शेयर. एक सेकंड, स्टॉप शेयरिंग करते हैं. स्टॉप पार्टिसिपेंट्स शेयरिंग किया मैंने. हाँ, अब सोनाली आप आपका कंप्यूटर शेयर करें. हाँ. हम दिख गया. करिए ओपन मेटास्टॉक. क्लोज. यस, वो लेफ्ट साइड येलो बॉक्स. यस, ये है ओपन के लिए. क्लिक. ये आ गया आपका बॉक्स. ठीक है, अभी मैं आपको इसमें बताता हूँ. मुझे आप माउस दीजिए. माउस रिक्वेस्ट किया मैंने. माउस, आप माउस दीजिए मुझे. दे दिया. हाँ सर. सी, ये यहाँ पे फोल्डर सिलेक्टेड है और आपको ऊपर जाना है तो आप ये येलो बॉक्स से ऊपर जा सकते हैं, एक एक लेवल ऊपर. ठीक है. सो ये है आपके. हाँ, नॉर्मल अपन जब जाते हैं ना तो ये यहाँ तक अपन जाते हैं. ये है आपका NSE ऑल फोल्डर. इसी के अंदर आपके मैक्सिमम सभी है. आप इसके ऊपर और जाएंगे तो बाकी भी सब मिलता है BSc के वगैरह, पर वो नॉर्मली मैंने सबके इसमें डिलीट करके रखा है ताकि पहले हाथ बैठे सॉफ्टवेयर के ऊपर, फिर अपन BSc, MCX, NCDEX सब एक्टिवेट करेंगे. तो अभी ये NSE ऑल है आपका बाय डिफॉल्ट में. इसमें ये इक्विटी का फोल्डर है. इसमें आप भी निफ्टी है सपोज, तो आप निफ्टी में जाइए, जो स्क्रिप्ट चाहिए है यहाँ पे. ये काफी यूजर फ्रेंडली है. आप यहाँ पे कहीं पे भी जाके टाइप करेंगे तो वो स्क्रिप्ट आ जाती है. जैसे इसमें अगर मुझे टाटा स्टील टाइप करना है तो मुझे बड़ा फास्ट आ जाता है. तो इसमें मैंने टाटा स्टील को डबल क्लिक किया तो इट ओपन्स दैट ग्राफ. ओके. हाँ, इसमें अभी ऑटोमॅटिकली अप्लाय होतं का सर हे MM लेवल ह्याच्यामध्ये? ये टेम्पलेट पूरे ऑटोमेटिकली मैंने सेव करके आपके यहाँ पे रखे हुए हैं. ओके. ठीक है ना. यहाँ से अभी आप कोई भी ग्राफ अगर खोलेंगे, डबल क्लिक किया तो ये आपको डायरेक्टली दिखेगा कि इस तरीके से अप्लाइड है. ओके. हाँ, इसमें आप 200 प्रकार के और स्टडीज डाल सकते हैं. मुझे लगता है उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे. इसमें बहुत सारा कुछ है. तो इसमें कोई डिस्कवरी नहीं होगी, इसके चांसेस बहुत कम है. अगर आप बोलेंगे मैं डेली ये अलग देखता हूँ, ये देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि जरूरत नहीं. पर वो सॉफ्टवेयर में सब कुछ है अवेलेबल. पर कैसा है, इतना आप पढ़ोगे तो हाइट हो जाएगी, है ना, कि इतना सारी चीजें है ना कि इसमें देखिए 200-300 अलग अलग इंडिकेटर्स है. मैंने वो सब कोई लगाया नहीं. हम सिंपली वॉल्यूम, RSI और ये MM, तो MM लेवल के लिए हम मेटास्टॉक देखते हैं. ओके. आणि RSI पण पाहू शकतो ना सर ह्याच्यामध्ये? RSI भी कैसा है, RSI का जो डाइवर्जेंस है ना वो एज कंपेयर टू एमी ब्रोकर इसमें ज्यादा अच्छे से दिखता है, आंखों से दिखता है. भले इसमें खुद के बताएगा नहीं वो डाइवर्जेंस है, पर दिखता अच्छे से है प्रॉपर इसमें. ओके. एमी मध्ये इंडिकेटर येतं ना ग्रीन वाले ते? कोणतं का? एमी मध्ये ते ग्रीन डॉट देतं ना? हाँ, एमी में ग्रीन डॉट देता ना, तो एमी में ग्रीन डॉट दिया ना तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ओपन करके चेक कर लेता हूँ उसको. ओके. हाँ, आंखों से प्रॉपर अपने को डायव्हर्जन्स दिखना चाहिए. ओके. आणि तुम्ही स्क्रिप्ट कशी सर्च केली सर यामध्ये? स्क्रिप्ट कशी सर्च केली म्हणजे ही स्क्रिप्ट कशी काढली? हा, म्हणजे कुठली पण, मला आता समज कुठली पण हवी आहे.
इंडसइंड बँक हवी कुठली पण नावाची नाही, तुला नाव सांगावं लागेल. ठीक है, इंडसइंड बैंक हवी मला. इंडसइंड बैंक ना, ठीक है. ये यहाँ पे मैं क्लिक किया कहीं पे भी, मैंने INDUS टाइप करा तो ये इंडसइंड बैंक आ गया. ओके, ऑटोमॅटिक टाइप केलं की येऊन जाते. यस यस, कोई भी एक स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करो और टाइप करो INDUS. थोड़ा स्पीड से टाइप करना पड़ता है वो INDUS. ओके, हाँ तो हो जाता वो. यस सर, चालेल. है ना, क्लियर आहे सर. क्लियर है. हे टीजी मध्ये नाही सर्च करतात ना सर आपल्याला सेम? टीजी में नहीं सर्च कर सकते, ऐसे टाइप करके सर्च नहीं कर सकते. हाँ, तिथे काहीतरी वेगळंच येतं वरती, वेगवेगळं थोडंसं वेगळं होतं. हो हो हो, सर्च नहीं कर सकते, जबकि वो बहुत सिंपल चीज है ना, फट से ऐसे टाइप करके आना चाहिए. हाँ, म्हणजे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है. आणि टीजी मध्ये जो ब्लॅक बार येतो सर, त्याचं काही इम्पॉर्टन्स नाहीये ना, तो न्यूट्रल बार आहे. नहीं, वो एक इनसाइड बार है सिर्फ. मेरे ख्याल से क्लोज प्रीवियस डे के एग्जैक्टली सेम क्लोज होगा ना तो वैसा बार दिखाता है शायद वो. ओके, हाँ चालेल, कळालं अपने लिए काम का नहीं. देखो क्या है उसमें, अब ट्रेड गाइडर करके अलग सॉफ्टवेयर है तो उसमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है खूबियां, इसलिए वो दिया है. बाकी उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है. अपन जो बोल रहे हैं उसको कि सिग्नल मिला, उसके रिवर्सिबल बार के ऊपर बाय या नीचे के रिवर्सिबल बार के नीचे एग्जिट, दैट इज द बेस्ट पॉलिसी. यस सर. हाँ ठीक है ना. एक सेकंड, मला क्वेश्चन आहे बुटी सर, आपका तुमचा क्वेश्चन प्लीज. सर फिबो टाइम एक्सटेंशन और फिबो टाइम जोन, इसमें से कौन सा यूज करना चाहिए? आपका एक सेकंड ना, मैं पहले मैं सोनाली के लैपटॉप पे दिखाता हूँ. ओके, ठीक है ना, ये यहाँ पे ओपन करते हैं. हाँ ये है, इसको फुल स्क्रीन कर दिया मैंने. हाँ यहाँ पे ये एक है फिबोनाची टाइम जोन, और कौन सा दूसरा बोले? टाइम एक्सटेंशन है नीचे में, ये वाला. हाँ वो वाला. एक मिनट, इसमें कुछ बात हुई थी अपनी कुछ दिन पहले, आपने बोला था ये यूज कर सकते हैं करके. एक सेकंड, मुझे भी समझने दीजिए क्या कर रहा है वो. ये है नॉर्मल, डायरेक्ट यहाँ से काउंट किया है. ओके ठीक है. अब ये जो है इसमें ओके, इसने क्या किया है देखना पड़ेगा मुझे. अच्छा रेशियोज दे रहा है. ओके ओके. अब ये देखो, दोनों का डिफरेंस मैं बता देता हूँ आपको. ये जो है ये प्योरली फिबोनाची काउंटिंग है, यानी कि ये टॉप मोस्ट कैंडल है और ये फिबोनाची नंबर्स है अलग अलग. ठीक है ना, ये प्योरली नंबर्स वाला गेम हुआ, फिबोनाची सीरीज का काउंट किया हुआ. ठीक है. अब आप इसको पकड़े, इसमें ये क्या कर रहा है कि यहां से यहां तक सपोज 25 दिन हो रहे हैं. सपोज ये डिफरेंस 25 दिन है, तो 25 का 50% यानी 12.5 दिन के बाद में क्या ये येलो लाइन है. 25 दिन के बाद में की ये लाइन है, बराबर है. 25 इंटू 1.27 ये लाइन है, 25 इंटू 1.618 ये लाइन है, 25 इंटू 2.618 ये लाइन है. तो ये रेशियोज से रिलेटेड है, फिबोनाची रेशियोज. तो ये यूज करना है क्या अपने को? हाँ देखो फिबोनाची के अलग अलग, यानी कि अगर आप अर्थ पे देखेंगे तो 89 मिलियन स्पीसीज तैयार होगी. 89 मिलियन, बराबर ना. ये सिर्फ ये रेशो के हिसाब से हुई है. तो सोचिए कि अपन तो सिर्फ ये दो तीन ही टूल यूज कर रहे हैं उसके. ओके. हाँ, तो फिबोनाची को आप जिस तरीके से चाहे और अलग अलग तरीके से चाहे यूजेस पॉसिबल है, जो कि अपने को 89 मिलियन अर्थ पे दिखते हैं. इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है जो हमको पता नहीं. तो ये कोई भी इम्पोर्टेंट हाई और इम्पोर्टेंट लो को लगा है ना, बराबर है. कोई इम्पोर्टेंट हाई और इम्पोर्टेंट लो को लगा है. वो क्या कर रहा है, टाइम को एक्सटेंड कर रहा है. ये जो हाई पॉइंट था और ये लो पॉइंट था, इसमें का जो टाइम है वो टाइम के रेशियो सामने लेके जा रहा है. वो रेशियो पे कुछ हो सकता है ऐसा. हाँ, वो रेशियो यानी कि आपके इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स हो सकते हैं, है ना. तो आप उसको जरूर लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं लग रही मुझे, काफी अच्छा है वो भी. तो नॉर्मली ये करते हो क्या करना, स्विंग को लगाना. कोई भी एक आधे इंपॉर्टेंट स्विंग पकड़ना और वो स्विंग के हिसाब से फिर आगे एक्सटेंड करना. राइट. जैसे अभी सपोज मुझे स्विंग दिख रहा है तो मैं इसको पकड़ा, ये लो लिए, लोएस्ट पॉइंट लिया और ये हाईएस्ट पॉइंट लिया सपोज. अब देखिए मुझे ये हाईएस्ट पॉइंट लगा तो मुझे वो हिसाब से यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मिल रहे हैं वो मेरे
रेट चेंज इन ट्रेंड के पॉसिबिलिटीज है। अदरवाइज आप क्या करिएगा, कहीं तो भी आप इस तरह एडजस्ट करिए कि इसमें के जो एक्सटेंशन है वो एक दो जगह पे मैच हो रहे हैं। इस तरीके से मैंने एडजस्ट अगर किया कहीं पे भी, मैन्युअली आपको देखना पड़ेगा एडजस्ट कहाँ हो रहा है। तो वो हो गया अपनी वेरिएबल मेथड। भैया वो मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ये लाइन मुझे यहाँ चाहिए थी थोड़ी सी सामने भाई जैसे, तो इस तरीके से सामने खींच के एडजस्ट करके फिर आगे के पॉइंट्स निकाल सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है सर मैं थोड़ा सा एक बेसिक्स पे जाऊंगा थोड़ा सा। हाँ बोलिए। आप जब से चार्ट पे और इस पे काम करने लगे ना, तो एग्जैक्टली कई बार समझ नहीं पाते कि डिमांड जोन या सप्लाई जोन एग्जैक्टली कौन सा है। अच्छा, एग्जांपल के लिए मैं आपको सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, मैं इनका स्क्रीन स्टॉप कर लेता हूँ। हाँ, आप आपका स्क्रीन शेयर करिए। सर आ रहा है मेरा स्क्रीन? यस सर। अब यहाँ पे अपन यानी सप्लाई जोन इसको बोलेंगे या अपन इसको बोलेंगे? अब यहाँ पे देखिए, अभी ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में देखिए नॉर्मली क्या करना है। अभी देखिए आपके पीछे में कितना सारा कचरा है। हाँ सर। एक हैंडल के पीछे में बहुत कचरा है, तो जहां पीछे में बहुत कचरा है उसको नहीं पकड़ेंगे। हाँ, फिर वो जबरदस्ती वाला काम होगा। अभी आप मेरे को माउस दीजिए तो मैं इसी में आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी माउस दे दिया आपने मुझे, ठीक है ना? ये एक सेकंड ना, ये जूम आउट क्यों नहीं हो रहा फिर मेरी तरफ से? देखिए एक सेकंड ना, हाँ हो गया। हाँ, अभी जैसे ये अभी इसी को, यही स्क्रिप्ट को अपन इसमें देखते हैं, एमई में देखते हैं। वही खुला हुआ सर, एमई में खुला हुआ, एमई में ना। हाँ, ये देखिए आपने यहाँ पे निकाला है। अब देखिए यहाँ पे किसे आपने जहां से लगाया है ना, वो फ्रेश ग्राउंड नहीं दिख रहा है, यानी कि भले ही ठीक है ओके पीछे में बैकग्राउंड में है, पर फिर भी एकदम स्मूथ नहीं लग रहा। तो क्या करना, नॉर्मली इसको हायर टाइम फ्रेम पे चला जाना। हायर टाइम फ्रेम में अब देखिए आप इसको, सॉरी थोड़ा ज्यादा जूम कर दिया मैंने। ये देखिए अब हायर टाइम फ्रेम में मैं आपका स्टडी डिलीट कर रहा हूँ और मैं मेरा खुद का लगा रहा हूँ। ये देखिए मुझे क्या चाहिए, रैली चाहिए, बेस चाहिए और ड्रॉप चाहिए। तो अभी मुझे ये वाला कैंडल जो छोटा दोजी दिखा रहा है ग्रीन कलर का, वो मुझे लग रहा है कि वो प्रॉपर है। तो मैंने अब इसको डबल क्लिक करके एक्सटेंड कर दिया। अब ये जो दिख रहा है ये वीकली बेसिस। आपने कहां से लगाया सर? कहां से लगाया समझा नहीं, दोबारा बताइए सर। ये वाली देखिए दोजी दिख रही है, क्योंकि देखो डिमांड सप्लाई जोन तो दोजी को ही लगाना पड़ेगा। अब ये दोजी देखो कैसी नहीं देखिए मैंने, जिसके पीछे में कुछ नहीं है। लो से हाई अपन ने, लो से हाई भी ले सकते हो। देखिए सबसे अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा ना, तो पूरी हाई और लो को लगा दो जोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो, अदरवाइज फिर आप उसको और स्मूथनिंग कर सकते हो। जैसे अभी मैं इसको सप्लाई जोन पकड़ रहा हूँ, तो मैं इसको बोलूंगा यार ये नीचे से तो ऊपर गई स्क्रिप्ट, तो ये तो सप्लाई नहीं हुआ, ये डिमांड हो गया, नहीं तो ऊपर क्यों जाती थी। और इसको ऊपर, और मैं ऊपर हाई भी पकड़ूंगा ना सर उसका? हाई पकड़ना ये देखो ना इस तरीके से हाई, यहाँ से अपन ने सप्लाई जोन पकड़ा इसको। बिल्कुल ये कैसा लॉजिकल होगा। तो कभी कभी छोटा टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहा होगा ना, तो बड़ा टाइम फ्रेम पे उसको आप मार्क करो, वो बेटर है। अच्छा। हाँ, और जहां बहुत सारे आजू बाजू में कैंडल, जैसे आप अगर यहाँ की बात कर रहे हो, यहाँ आजू बाजू में इतनी कैंडल्स है कि आप यहाँ डिमांड सप्लाई जोन मार्क नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। तो मैं इसलिए डे में जाके कंफ्यूज हो गया था सर, यहाँ पे डे में कैसे लगाऊंगा उसको? हाँ नहीं, आप जब डे में नहीं हो रहा है तो वीकली में जाओ, वीकली में नहीं हो रहा मंथली में चले जाओ। इस तरीके से टाइम फ्रेम करके फिर उसको सेट करो। सर मेरा बार एक और जो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपण डेली में आते इसको जरा सा। सर इथे मी एक क्वेश्चन विचारू का ह्याच ग्राफ वरती? अच्छा ठीक आहे, पूछ लो पहिले। की इथे सुरुवातीला जास्त पाहत होते ना, मला गाठले पॅटर्न फक्त रेड आणि ग्रीन दिसायचे, त्यानंतर ब्लू आणि येलो पण दिसायला लागले। मग त्याचा काही इम्पोर्टन्स आहे का सर कलरचं? नहीं देखो, ब्लू येलो जो है ना, येलो वाले वो मेरे ख्याल से देखो अभी ब्लू वाले जो दिख रहे हैं वो भी सब पॉजिटिव वाले, और ग्रीन वाले भी पॉजिटिव वाले दिख रहे हैं। जहां से स्क्रिप्ट बढ़ेगी, और जो ऑपोजिट कलर है वो निगेटिव के लिए है। नॉर्मली वो कलर देखने की जरूरत नहीं है। ओके। हाँ, अभी कैसा है कि इसमें के जैसे यहाँ पे नाम नहीं पता चला, तो ये डी पॉइंट के आसपास क्लिक करो तो यहाँ कहीं नाम लिख के आ जाएगा आपको, ये कौन सा पैटर्न है, कहीं तो भी लिख के आएगा। ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे कुछ तो भी। हाँ, तो आप डी पॉइंट पे चेक करेंगे, क्लिक करेंगे ना, तो वो पैटर्न का नाम क्या है वो दिख के आएगा। पर हाँ, पर नाम मैटर नहीं करता है ना। बुलिश बैट लिखा है उसमें। हाँ, जो भी है नाम दिखेगा, अपने को रूल से मतलब है, नाम में क्या है।
आपण पॅटर्न पाहायचा ना सर, कलर नाही पाहायचा ना? हाँ, कलर की गरज नहीं, अपने को डी पॉइंट पता चला तो आपको पता है कि ये ए बी सी डी यहाँ दिखा रहा, तो स्क्रीन नीचे आ रही थी तो ऊपर जाएगा, वो गाटली के ऊपर मैं बताऊंगा, है कि नहीं? सर अब जैसे अपन, मैं बार बार एक कोशिश कर रहा हूँ, ये जैसे अपन यहाँ सप्लाई जोन बनाया यहाँ पे, हाँ, तो नीचे में इसका डिमांड जोन और नीचे गैप भी पकड़ के रख रहा है, जैसे यहाँ पे मार्किंग करके रख रहा है, हाँ, ये बराबर कर रहा हूँ कि सर मेरे को इतना? हाँ, बराबर, आपने गैप बराबर पकड़ा, गैप, और उसके ऊपर में जो सप्लाई जोन, डिमांड जोन आ रहा है वहाँ पे। हाँ, पर वो डिमांड जोन में डाउनफॉल इतना खास नहीं है। नॉर्मली देखो, आपको मैंने जो 3 स्लाइड दिया उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर इस तरीके से जो साइडवेज मूवमेंट दिख रही है, जितनी साइडवेज होगी उसमें मजा नहीं है, आपको चाहिए कि उसमें बड़ी डाउनफॉल हो और बड़ा स्टीप राइज हो, तब वो बेटर रिजल्ट देता है। अभी ये कैसा हुआ, बैकग्राउंड में साइडवेज है, तो कभी भी साइडवेज बेस रैली ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता है, ड्रॉप बेस रैली पैटर्न होता है। तो ड्रॉप कहाँ है, यहाँ ड्रॉप अच्छा नहीं है, इसीलिए ये डिमांड जोन अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, अब अपन ने ये जो गैप है, गैप को पकड़ के रखना, ये वाला डिलीट कर देने का समझो। हाँ, ये ऊपर वाला खास नहीं लगा मुझे। क्या होता है, वहां टेम्पररी स्क्रिप्ट आ भी सकती है, बाउंस बैक कर सकती है, बट दैट्स नॉट अ ट्रेडेबल वे। अब ये, लेकिन अपने लिए ये जो अपने गैप ढूंढ के रखा, ये एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन बन सकता है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी ये जैसे अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे उसने रिवर्सिबल बार दिया, हाँ, अब ये सप्लाई जोन में टच कर रहा है, हाँ, और अगर यहाँ पे इसने अगर रिवर्सिबल बार दिया, तो अपन इसका समझेगा ना, इसका बराबर है। अभी सप्लाई जोन के आसपास पहुंच गए, जो ऊपर दिख रहा रेड मार्किंग किया हुआ, सप्लाई जोन के आसपास पहुंचा हुआ है वो, तो वहां पे कुछ रेड मिला तो अपन डेफिनेटली क्वेश्चन जरूर लेंगे उसमें। सर इसमें ही समझा, हम कोई जैसा अपना स्टडी है इसको स्टोर कर सकते हैं क्या फेवरेट में? क्या कर सकते हैं? ये जैसा स्टडी है ये तो सेव हो जाएगी ना अपने आप। तो नहीं, फेवरेट में अपने को इसको अलग से कुछ अपना स्टडी है जिसमें दिख रहा है कि 2-3 दिन में कुछ वहां पे अपने फेवरेट में डाल दो ना उसको, आप डायरेक्ट फेवरेट में डाल सकते हो। यहाँ राइट क्लिक करो, ऐड टू फेवरेट ऑप्शन होगा, या तो जहाँ यहाँ स्क्रिप्ट का नाम देखो, सिप्ला, ये सिप्ला है, ये सिप्ला को राइट क्लिक करो, ऐड टू फेवरेट कर दो। ओके, हाँ, फेवरेट में आ जाएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन था सर इसमें कि एमई में जैसा एमएम लाइंस भी रहता है, तो ये एमएम लाइंस और मेटा स्टॉक का एक ही है ना? एमएम लाइंस का मैंने यहाँ पे डाली नहीं है कहीं पे। नहीं, इसमें फिल्टर लगाते हम लोग तो वो ढूंढते हैं वो, और वो सेम रिजल्ट मिलेगा। सेम ही है ना? यस। ओके। मेटा स्टॉक में कैसा है, फाइंडर नहीं है, इट कांट फाइंड व्हिच स्क्रिप्ट इज एट 5/8, व्हिच स्क्रिप्ट इज बिलो 3/8। So that's why I created scanning engine कि उससे वो पता चले कम से कम कौन सा है। तो यानी फिर यहाँ देख लिया तो वहाँ देखने की जरूरत नहीं ना, तब जो ऑलरेडी आ गया है तो क्रॉस चेकिंग इज ऑलवेज बेटर ना। हाँ। बाद में आप मेरे को गाली मारोगे, सर यहाँ पे तो अलग दिख रहा है, वहाँ अलग दिख रहा है, पैसे तो गए ना, ट्रेड करोगे तो, बराबर ना। तो इट्स ऑलवेज बेटर, यहाँ पे चेक कर लो एक बार, वहां पे भी देख लो, ये इट इज अ सर्च इंजिन ओनली। ओके। हाँ सर, अब इम्पोर्टेंट जो चीज अपने को, मुझे जो आपसे वैसे काफी दिन से डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन ये डिमांड जोन, सप्लाई जोन, गैप्स, ये सब चीजें हर वक्त फाइंड करके रखना है, अति आवश्यक लगता है, ऐसा लग रहा है। ये मस्ट है, ये बेसिक ग्राउंड वर्किंग बोलते हैं, ये ग्राउंड वर्क होना ही चाहिए। अभी तो बहुत जगह गैप्स है सर, बहुत। अरे वो सब अपने लिए अपॉर्चुनिटी है, कल की अपॉर्चुनिटी है वो सब। और बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती कंटिन्यूअसली। वो सिर्फ कैसा है मैं बताऊं, इसमें जो ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड है ना, उसको सब कुछ बेटर मिलेगा, और वो सब पता होने के बावजूद भी अगाऊपना नहीं करना है, वो ध्यान में रखना। क्या होता है, 2-4 बार ट्रेड अच्छे आ गए तो आदमी बोलेगा लगाओ 2-4 फ्यूचर लॉन्ग, ये मत करो। यानी वो कैसा है, उसमें गलतियां होने की प्रोबेबिलिटीज है, इसीलिए मैं अवॉइड बोल रहा हूँ। आप ट्रेड जरूर करो, बट बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में करो। हाँ, ट्रेड बढ़ाओ मत, वो तो बढ़ेगा। देखो कैसा है, गाड़ी ज्यादा एक्सीलरेटर दबाए तो बहुत जल्दी पहुंचता, ऐसा नहीं होता है। इट इज हार्डली मैटर ऑफ, आप यहाँ से पुणे जा रहे हो भैया, बहुत स्पीड में जाओगे तो 1 घंटा बचा लोगे पूरे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वैसा ही चीज यहाँ पे, माइंड कूल रखो, पोजीशन प्रॉपर लो, रूल्स को चेक करो, फालतू चीजों से दूर रहो, यानी कि न्यूज और ये वो सब देखने के चक्कर में मत पड़ो। प्रॉपर स्टडी करो, तो आपको पता है बिना सिग्नल दिए कोई भी स्क्रिप्ट गिरेगी नहीं। ज्यावेळेस चार्ट स्टडी करतो ना सर, त्या दिवशी लक्षात येतं की सरांचा प्रत्येक सेंटेन्स हा एक मार्केट रूल आहे, जो एक्सपिरियन्स वरून आलाय।
म्हणजे जे फिलिंग येतात ते पूर्वी तुम्ही बोललेलं असतं की असं फील होईल तुम्हाला, मग तुम्ही असं नका करू. तर तुमचे रूल्स लक्षात राहतात डोक्यात लगेच. मी म्हणून माहितीये का, मी खूप लोकांना काय म्हणतो, मी जसं ट्रेड करतो तसं तुम्ही ट्रेड नका करू, मी जे बोलतो तसं ट्रेड करा. कारण की कसं आहे, बिईंग अ टीचर मला ते सर्वात बेस्ट काय आहे हे तुम्हाला सांगणं भाग असतं. मी काय करतो याच्याशी काही घेणं देणं नाही. ते आहे. तुमची प्रत्येक स्टोरी लक्षात येते की अरे हे सगळं एक्सपिरियन्स वरनं आले, हे असंच नाही बोलतात सर काही. खिशातनं पैसा गेल्याचा एक्सपिरियन्स आहे तो. कमवलेला एक्सपिरियन्स आहे तुम्ही. कमाया भी खुजली करके. आम्ही वाचतो पण सर, जर तुमचं पॉइंट टू पॉइंट ऐकलं ना, प्रत्येक म्हणजे लगेच केअरफुल होतं माणूस की नाही सर असं बोलले होते की असं नाही करायचंय. एक्साइटमेंटच्या वेळी पण लक्ष नाही द्यायचंय. ते एकदम खूप इम्पॉर्टंट आहे. कोणाही कडे लक्ष द्यायचं नाहीये. अभि काय आहे काय म्हणजे काय म्हातारा होईपर्यंत दुसऱ्याचं ऐकणार आहे का? आपल्याला अक्कल आहे एवढं माहिती आहे, आपण अभ्यास करू शकतो माहिती आहे, कोणीही आपल्यापेक्षा हुशार नाही आहे. अँड दॅट इज नॉट अवर इगो म्हणून नाही आहे, म्हणजे पण आपण स्वतःला कमी का लेखायचं. मी एवढे सारे अनालिस्ट आणि हे ते पाहिले, बऱ्याच मला लक्षात आलं की वी आर क्वाइट बेटर एज कम्पेअर्ड टू देम. तो अपन झुकेंगे क्यों? सिर्फ अपन टीवी पे नहीं आते या अपन अपनी पब्लिसिटी बहुत नहीं, ये बात कभी माइंड में लाना ही नहीं है मैंने. ठीक आहे ना, चला आजचा बराच वेळ बोललो आपण, उद्याला पुन्हा सेशन आहे. कुठे तुमचा हात वरती आहे तेवढा लास्ट क्वेश्चन घेऊन घेतो. नहीं सर चुकी नहीं है, चुकी नहीं ना, ठीक है ना. चलिए चला उद्याला भेटू पुन्हा. आपके तब तक क्वेश्चंस को जो भी हो तैयार रखो, फिर मिलते हैं कल. यस सर. है ना, चलो ओके सर, थैंक यू सर. बाय बाय सर. बाय सर. बाय.